देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। ठीक ठीक। देखो लास्ट क्लास में हम लोग जो है रिलेशन स्टार्ट किए थे, ठीक है, कि रिलेशन क्या होता है। उसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और तीनों जब होता है तो इक्विवेलेंस ये पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने ये एक एक्सरसाइज ये वाला भी स्टार्ट किया था जिसमें 7 तक किया हुआ है, ठीक है। अब 8th नंबर से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं करना। तो देखो 8th नंबर में क्या बोला है, बोला है इज द स्क्वायर ऑफ ओवर इन सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर याद कर लो एक बार, दिमाग में जो है सेट करो कि रियल नंबर मतलब क्या था। तो वो पूरा टेबल याद करो। रियल नंबर मतलब जो इंटीजर भी होगा, डेसिमल भी होगा, जीरो भी होगा, ठीक है, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, रैशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा। तो ये सारे नंबर बेसिकली क्या हाँ। हो गए हमारे रियल नंबर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इज द स्क्वायर ऑफ ओवर इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसका आंसर क्या होगा। तो चलो देखते हैं एक एक करके ट्राई करके। तो डैश ऐसे करके हम लोग लिखेंगे, डैश इज, ये पूरा फ्रेज लिखो, इज द स्क्वायर ऑफ, इज द स्क्वायर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। इज द स्क्वायर ऑफ ओवर एन सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। एन मतलब वही नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर समझाने के लिए एन बोला गया है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा, ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर, तो देखो अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव पे चेक करते हैं पहले, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी, अगर हम 3 एलिमेंट को लेके देख रहे हैं, ठीक है, ये होना चाहिए। तो मुझे एक चीज बोलो, क्या एक नंबर खुद ही खुद का स्क्वायर हो सकता है, मतलब इसमें तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि ए इज स्क्वायर ऑफ ए। क्या ऐसा हो सकता है? कोई भी नंबर ले लो समझने के लिए, 2,2 ये रियल नंबर है, ना मैम। नहीं होगा, ठीक है। एक ऐसा नंबर है जो होगा, वो कौन सा है बोल सकते हो? बाकी कोई भी नंबर नहीं होगा, बाकी कुछ भी नंबर ले लो। 1। 1, ठीक है, लेकिन 1 होगा बट वो एक एक्सेप्शनल केस हो गया। तो एक्सेप्शनल केस से हम लोग नॉर्मल चीज क्योंकि नहीं मतलब प्रूव करेंगे, इस वजह से सिर्फ एक 1 के वजह से हम लोग नहीं बोल सकते कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो वो चीज हम लिख देते हैं कि 1 होगा, क्योंकि 1 इज स्क्वायर ऑफ 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? एज ए नंबर, एज नो नंबर, चलो क्यों नहीं होगा वो लिखने का जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये लिख देते हैं 1 एक्सेप्शन है, बस ये लिख देते हैं इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। ये लिख देते हैं, ये एक्सेप्शनल केस है। ये याद रखो कि एक्सेप्शनल, बट इससे हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी तो होगा नहीं, क्योंकि कभी भी कोई एक नंबर खुद ही खुद का स्क्वायर हो नहीं सकता है, ठीक है। अब सिमेट्रिक का चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, अगर ए बी है तो बी ए होगा, ठीक है। ये वाला ही पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास, ठीक है। तो कोई भी एक नंबर लगाओ, डैश इज स्क्वायर ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर डैश। तो ट्रांजिटिव হবে এটা? ट्रांजिटिव देखना पड़ेगा, ट्रांजिटिव ম্যাম होगा कि नहीं। কিছুই হবে না এটা। मुझे लगता है ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। ये देखो নান অফ सिमेट्रिक तो দিস। होगा ही, हाँ नन ऑफ दिस होगा। देखो अगर हम लोग कोई भी एक नंबर लेके देख लेते हैं, डैश इज स्क्वायर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, तो कोई भी एक नंबर बोलो जिसका स्क्वायर कुछ है, कुछ भी बोलो, मतलब 2 यहाँ স্কয়ারই सेट। দেখা যাবে 2 4। तो 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, ऐसे होगा। फिर 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, तो 4 आगे जाएगा पीछे 2 आएगा, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं 2 इज स्क्वायर ऑफ 4? না, এটা বলা नहीं, যাবে না। तो इसीलिए না ম্যাম। सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव का देख लेते हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है। ये क्यों नहीं हो रहा है देखो, वो भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में अगर ए बी है और क्या क्या था बोलो, बी सी है, ए बी एंड বিসি। बी सी সি है, আর तो এ फिर তাহলে এসি হতে হবে।
ए सी AC। होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ कोई भी एक एग्जांपल ले लो, ए बी में हम लोग 4 2 ही ले लेते, 4 इज स्क्वेयर ऑफ 2, ठीक है। फिर इसका मतलब फिर बी लेना पड़ेगा, 2 इज स्क्वेयर ऑफ, अब 2 इज स्क्वेयर ऑफ किसका, 6 2 नहीं, 2 इज स्क्वेयर ऑफ 16 सिक्स, 16 हाँ नहीं, 16 सॉरी। 2 इज स्क्वेयर ऑफ 16 नहीं होता है, 2 किसका स्क्वेयर है, 2 4 स्क्वायर। ए 4 स्क्वायर तो 2 ही 16 है, √2 ये लिख रूट सकते हो टू अगर लिखना चाहो, ये बनेगा 2 स्क्वेयर ऑफ √2, ठीक है। बोलो ये समझ में आया, अगर 4 स्क्वेयर ऑफ 2 ले लिया है तो 2 स्क्वेयर ऑफ √2 कर दो, रिलेशन बन रहा है ना। हाँ मैम। तो इससे ये इम्प्लाइड होना चाहिए कि फिर a कॉमा सी होना चाहिए, a मतलब 4 और c मतलब √2, तो इसका रूट टू मतलब 4 इज स्क्वेयर ऑफ √2, क्या ये बात सही है, नहीं है। हाँ नहीं है, ठीक मैम। है। कोई भी नंबर लेके देखो नहीं होगा, तो इसका मतलब ना ए ना बी ना सी, सॉरी, ना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव, मैंने गलती से एबीसी बोल दिया, ना तो रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, मतलब वही ना ए ना बी ना सी, चलो ठीक है, ये डी ऑप्शन क्या है, मैम डी डी, नन ऑफ दिस। डी नन ऑफ दिस हो जाएगा। समझ में आ गया। तो तुम लोग कोई भी मैम नंबर लेके करोगे ना, चेक देखो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जैसे देखो अभी मैंने 2 ले लिया तो उसका स्क्वायर √2 लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी नंबर से हम लोग चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो बोल रहे हैं उसी से ही तुम लोग को याद रखना है, चेक करना है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब नाइन्थ नंबर हम लोग कर चुके थे, याद करो जब हम लोग 16 4 2 নিলে একবার হবে নাকি দেখুন। 16 4 আর 2 বলো কি, কি লিখবো বলো, প্রথমে এ কি নেব, এ বলতে এ ম্যাম চাইছে 16 16 নিলে 16 ইজ স্কোয়ার অফ 4 4 4, তারপরে 4, তাহলে 4 এখানে 4 নিতে হবে, 4 ইজ স্কোয়ার অফ 2 2 2, তাহলে এখানে কি কি থাকতে হবে, 16 আর, 16 আর 2 তাহলে ও হবে না তাহলেও 6, হবে না। कैसे भी नहीं होगा, कोई भी नंबर लेके देखो कभी नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी सेट करो, बस रियल नंबर होना चाहिए। अब रियल नंबर मतलब तो देखो सब नंबर कवर होता है, इसलिए मैंने आसान सा नंबर लिया है। तुम लोग चाहो तो पॉइंट में भी ले सकते हो, क्योंकि रियल में पॉइंट आते हैं, तुम लोग चाहो नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल को जितना आसान रखेंगे उतना अच्छा। जैसे देखो अभी ये √2 आइडेंटिफाई करने में तुम लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा था, ठीक है, वो हो सकता है, तो देखो एक तो प्रैक्टिस से हो जाता है, बाकी ऐसा एग्जाम्पल लो जो कि तुम लोग जल्दी जल्दी कर पाओ, जैसे ये आसान है एग्जाम्पल अगर देखा जाए, लेकिन अगर 2 लेते तो फिर √2 लेना पड़ेगा, तो वो दिमाग में आना चाहिए। अगर वैसा होता है एग्जाम में तो उसको स्किप करके दूसरा कोई एग्जाम्पल लो, ठीक है। बस ये सेटिंग अपना सही रखना है, ए बी बी सी ए सी, इसमें गड़बड़ नहीं करना, ये सेट ठीक ठाक करोगे तो आंसर पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। अच्छा, अब देखो नाइन्थ नंबर हो गया था, कब हुआ था, जब हम लोगों ने टू सेट ऑपरेशन यानी वेन डायग्राम जिस दिन सीखा था उस दिन हम लोगों ने ये ए इंटरसेक्शन भी ये कर लिया था एक बार, ये हो गया था। হ্যাঁ ম্যাম করেছি এটা। এটা 12 অ্যান্সার আসছে। মানে আমি করিয়েছিলাম কি, আমি এটা আমার যতদূর মনে আছে আমি বোধহয় করিয়েছি, দেখে নি, হ্যাঁ ম্যাম। করিয়েছি না, ঠিক আছে তাহলে, আমার তো মনে আছে আমি করিয়েছি, তোমরা একবার कंफर्म করে দাও আমাকে, হয়ে গেল তাহলে। देखो 10th भी कर लिया था, 9 10 दोनों किया हुआ है, चेक करो कॉपी में, করা আছে তো 9 10, হ্যাঁ ম্যাম। पहले 11 करेंगे, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट 6 8 और 11, ठीक है। अगर कोई सेट है, सेट में एलिमेंट है 6 8 और 11, उसमें कितने सारे सबसेट होंगे, ये बोलो, ये तो सेट वाला है, मतलब जो एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक सेट में अगर 3 एलिमेंट है उसका कितना सारा सबसेट हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2 টু দি পাওয়ার 3 n, यानी 2 टू दी पावर 3 यानी कि 8, 8 ठीक है। 8 हाँ इसका आंसर ये किया हुआ था हम लोग का, ये यहाँ पर भी दे दिया है, वो अलग बात है, बट ये क्वेश्चन हम लोग एकदम स्टार्टिंग में जब सेट थ्योरी पढ़ रहे थे तब उसमें आया था ये सारा पॉइंट। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, अब 12th वाला देखो, ये नहीं किया हुआ है, एक सेट है वी सेट कैसा है, एक सच दैट x प्लस 2 0, तो पहले ये लिख लेते हैं, वी सेट में कौन से एलिमेंट आने चाहिए, बोल रहे हैं एक एलिमेंट आएगा सच दैट x प्लस 2 0, तो x प्लस 2 0 होना चाहिए, x का वैल्यू ऐसा होगा कि x के साथ प्लस 2 करोगे तो 0 होगा, ठीक है। फिर एक r सेट बोला है, देखो ये देखो एक r सेट बोला है जिसमें एक सच दैट x का स्क्वायर प्लस 2x 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब x का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि x का स्क्वायर प्लस 2x करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और
एस है एक्स सच दैट, एस है एक्स सच दैट, ठीक है। तो सच दैट वो दो बिंदी लगा के भी सच दैट होता है, ऐसे लाइन से भी होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये जीरो होना चाहिए। मतलब एक्स का वैल्यू ऐसे होगा कि इस पे जब पुट करोगे तो वो आंसर जीरो आ जाएगा। मतलब लगभग सभी में सेम ही बात बोला है कि ये पुट करोगे एक्स का वैल्यू जीरो, यहाँ पुट करोगे एक्स का वैल्यू तो जीरो, यहाँ पुट करोगे तो एक्स का वैल्यू जीरो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है द सेट भी आर एस आर इक्वल टू वन एनदर, बोल रहा है भी आर और एस ये तीनों सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू, अगर x का वैल्यू कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करके देना है, जिसमें हम लोग का v और r और s इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है, -2, 2, हाफ, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो तुम लोग ऑप्शन देख के बता सकते हो क्या होगा। जैसे देखो, एक सिंपल सा बात, यहाँ पर x का वैल्यू कितना होने से जीरो होगा v वाले केस में? ম্যাম নান অফ দিস হবে এখানে, नहीं, नन ऑफ दिस तो नहीं होगा। x মানে यहाँ पर x এক্স का এর, वैल्यू कितना হ্যাঁ होने से जीरो होगा? ম্যাম এখানে তিনটে এক্স বের করতে বলেছে, মানে ফর ভি ये वाला আর पहले सिर्फ बोलो, भी के केस में x का वैल्यू कितना होने से ये जीरो होगा? এক্স ইকুয়াল টু -2 আসছে। बस वही उस वैसे करके निकालना है। x इक्वल -2 होगा तो जीरो हो जाएगा। अब इसमें देखो, अगर x का स्क्वायर प्लस 2x जीरो है तो ওইটাও তাই, यहाँ এক্স से ইকুয়াল টু -2। इसमें दो निकल के आएगा, हाँ, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू -2। x प्लस 2 जीरो तो x -2, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट वाले में एक्स इक्वल टू -2 और एक्स इक्वल टू 1। हाँ, ये मिडिल टर्म फैक्टर हो जाएगा, 2 - 1 x -2 0, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 0, x कॉमन ले लिया, माइनस x प्लस 2 0, x प्लस 2 x माइनस 1 0। तो x हो गया -2 एक बार और x हो गया एक बार +1, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या क्या आ गया, -2, 0 और 1, ठीक है। मतलब तीन तीन तरीके का नंबर आया। तो x का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके लिए ये सारे सेट इक्वल हो जाएंगे? सारे सेट कब इक्वल होंगे? x के वो वैल्यू जिसके लिए मेरा वो एक वैल्यू जिससे मेरा ये सारा रिलेशन जीरो आ जाएगा। तो कॉमन माइनस वाला माइनस -2, टू ठीक है। वो एक वैल्यू -2 है, -2 यहाँ पुट करोगे तो भी जीरो आएगा, इसमें पुट करोगे तो भी जीरो आएगा, इसमें पुट करोगे तो भी जीरो आएगा। तो इसका मतलब 0 और 1 को इग्नोर करना है, या फिर हाँ 0 और 1 को इग्नोर करना है हमें, ठीक है। क्योंकि वो वैल्यूज से तो सारे जीरो नहीं होंगे। अगर सारे जीरो नहीं होंगे तो इक्वल कैसे होंगे? अगर जैसे तुम लोग बोलोगे कि हम जीरो पुट कर देंगे एक्स का वैल्यू, तो फिर ये इक्वेशन का वैल्यू तो एक्स का वैल्यू जीरो पुट हो जाएगा, तो फिर ये इक्वेशन तो बनेगा ही नहीं, पहला बात है ये सारे, ठीक है। और अगर एक्स का वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो फिर ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये भी 3 हो गया, फिर ये कुछ और आ जाएगा, ये कुछ और आ जाएगा। तो इससे हमारा सिमिलरिटीज कहाँ होगा? मुझे क्या निकालना है, वी आर और एस इक्वल। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो -2 पुट करोगे तो सारे इक्वेशन जीरो आ जाएंगे, तो भी इक्वल टू आर इक्वल टू एस हो गया, क्योंकि 0 0 0। लेकिन अगर जीरो पुट करोगे, जैसे मान लो यहाँ जीरो पुट कर दिया, तो भी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 + 2 करके 2 मैम। ठीक हाँ है। 2। अच्छा, और आर में भी फिर जीरो ही पुट करके देखो, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 × 0, तो फिर ये कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। तो 0 इक्वल तो नहीं हुआ ना, भी इक्वल टू आर इक्वल टू एस कहाँ से होगा? क्योंकि ये 2 आ गया, ये 0 आ गया। आगे का चेक करो या ना करो, क्या फर्क पड़ता है? आगे का करोगे तो -2 आएगा। सेम तरीके से +1 पुट करोगे तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ करोगे तो कुछ और आ जाएगा, यहाँ करोगे तो कुछ और आ जाएगा। तो कुछ और आने से थोड़ी ना भी आर और एस इक्वल होगा। तो भी आर और एस इक्वल होगा एक्स के कौन से वैल्यू के लिए, ये था क्वेश्चन। तो इसके इसीलिए आंसर क्या होना चाहिए? -2। -2। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। बोलो क्यों होगा, ये समझ में आ गया? हाँ मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। 13 वाला, ये वाला हम लोगों ने नहीं किया था ना, 13 ये नहीं किया था शायद। बोल रहा है द यूनिवर्सल सेट ई है एक सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर बट लेस देन 25। तो पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 25 में क्या क्या आएगा, पहले ये बोलो तो। ई सेट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर का है, इंटीजर मतलब पॉइंट नहीं होगा,
तो 25 से कम वाला क्या क्या वैल्यू है? ম্যাম সব মানে 2 24 6 অবধি হ্যাঁ মানে কোথা থেকে কতটা বলো? 1 থেকে শুরু করে একদম হুম 24 পর্যন্ত। হ্যাঁ 1 থেকে 24 ঠিক আছে। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ठीक है। अच्छा अब आगे बोला है एक सेट है 2 6 8 14 22 2 6 8 14 4 8 10 4 8 10 14 4 8 10 और 14 ठीक है। बी एक सेट हो गया। अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ये सारे चीज एग्जिस्ट कर रहे हैं ठीक है अभी जो हम लोगों ने लिखा, तो फिर ये ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा? क्या ये होगा ये होगा ये होगा या फिर नन ऑफ दिस होगा? तो देखो इसमें से एक आंसर ऐसा है जो तुम लोग बोल सकते हो कि ये आंसर होगा ही नहीं। थोड़ा सा सोचोगे तो शायद ম্যাম बोल সি सकते हो कि ऑप्शन सी। सी ऑप्शन सी नहीं होगा। अच्छा क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों लगा? ए ম্যাম এমটি इंटरसेक्शन बी। সেট দিয়েছে ওটা তো হ্যাঁ মানে ওটার মানে এমটি হবে না এরকম কোনো গ্যারেন্টি তো নেই, হতেও তো পারে। আমরা তো এখনো ট্রাই করে দেখিনি, बट ट्राई ना करे, ट्राई नहीं करके हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला आंसर गलत है, मतलब ये ऑप्शन ऑप्शन होगा नहीं। অপশন বি, কারণ এ ইন্টারসেকশন বি বলেছে আর এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট। हाँ ये कौन सा वाला लॉ है बोलो? डी। এটা ম্যাম ইউনিয়ন হলে ইন্টারসেক্ট হবে আর ইন্টারসেক্ট হলে हाँ तो ये कौन सा लॉ है? डी मॉर्गन्स का। ডি মর্গানস ল। হ্যাঁ डी হ্যাঁ मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए कि ए कम इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट होने पे आंसर होना चाहिए ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो ये देख के पता चल रहा है कि बी ऑप्शन तो होगा नहीं ठीक है। बाकी इसमें अगर जाओ तो ये वाला ऑप्शन ए हो भी सकता है, हो भी, अब मतलब देखना पड़ेगा है ना। हाँ अब ये लेकिन ठीक है वैसे डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से देखो, डी मॉर्गन्स लॉ सही लिखा हुआ है तो हाईली चांसेस है कि यही वाला हो। अब ये अगर नहीं हुआ तो ये वाला होगा, अदरवाइज नन ऑफ दिस होगा। तो बी ऑप्शन से चेक नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ए ऑप्शन से चेक करके देखते हैं ठीक है। तो ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को चेक करना है क्या चेक करना है? ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी बोलो कितना आएगा? ए इंटरसेक्शन बी, और ए और बी में कॉमन ম্যাম जो होता है उसे 8 8 और एक भी है और 8 एक আর है। 14 ম্যাম हाँ 8 আর 8 और 14। 4 और ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा। कंप्लीमेंट का मतलब है कि जो यूनिवर्सल सेट में है बट इसके पास नहीं है, तो 8 और 14 के अलावा बाकी सब। हाँ तो ম্যাম 1 2 एक 3 3 4 5 6 7 8 बाद दिए 9 10 11 11 12 13 14 बाद दिए तो वो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ठीक है। अच्छा अब हमें चेक करने के लिए ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट निकालना है, फिर दोनों का यूनियन करना है। मेरा यहाँ पेज खत्म हो गया ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट तुम लोग निकालो, तब तक ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा। हम यहाँ क्वेश्चन से देख के कर रहे हैं ताकि मुझे बार बार पेज पलटना नहीं हो। ए कंप्लीमेंट देखो, ए कंप्लीमेंट का मतलब जो यूनिवर्स में है बट ए के पास नहीं है। तो ए के पास क्या है? 2 6 8 14 22, तो इसके अलावा बाकी सब ए कंप्लीमेंट होगा। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 2 तो ए के पास है, और क्या आ जाएगा? 3 আসবে 3 5 3 7 3 5 7 5 9 11 7 12 7 13 9 11 12 2 6 8 14 22 2 6 8 14 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं होगा है ना? 22 हाँ नहीं होगा। उसके बाद आ जाएगा 23 और 24। 24
ये एक कंप्लीमेंट हो गया। सेम तरीके से निकालेंगे बी कंप्लीमेंट। बी बी कॉम्प्लीमेंट कंप्लीमेंट का तो 4 8 10 14 के अलावा 4 8 10 14, तो 1 2 3 4 नहीं होगा, 5 6 7 8 नहीं होगा, 9 10 10 भी नहीं होगा, ना 11 11 12 12 13 13 हाँ 14 भी शायद नहीं होगा ना, 14 हाँ। हाँ बस, तो इसके बाद बाकी सब होगा 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब मुझे क्या करना है, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का यूनियन। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, दोनों को मिला के जो भी है सब लिखना है। तो 1 2 3 और क्या आएगा, 4 नहीं आएगा, और क्या आएगा, 5 आ जाएगा, 6 7 8 नहीं आएगा, 9 10 11 12 13 14 नहीं आएगा, ठीक है, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। मतलब अगर देखा जाए तो क्या क्या नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 नहीं आ रहा है, बाकी सब। अच्छा, अब चेक करते हैं दोनों में मैच हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या लिखा है, 1 2 3 क्या हो गया, गलत हो गया क्या, यूनियन करने पे 4 भी आना चाहिए, ए कंप्लीमेंट। अच्छा, पहले ए कंप्लीमेंट देखते हैं। कंप्लीमेंट में 1 3 4 आएगा, ए कंप्लीमेंट में 4 भी आएगा। हाँ हाँ हाँ, ए के पास 4 नहीं है, तो 4 तो आना चाहिए, 1 3 4, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 8 के अलावा फिर 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 के अलावा 9 10 11 12 13 15, 13 के बाद 15, हाँ 16 17 18 19 20, हाँ देखो सेम हो गया, चेक करके देखो। मेरा तो पेज इधर उधर है, हम ऐसे तो नहीं दिखा सकते, तुम लोग खुद चेक करके देखो ना হ্যাঁ कि ए 8 আর 14 আসবে না হ্যাঁ খালি ম্যাম। ওই দুটো বাদে বাকি সবই তো এসে গেল। হ্যাঁ বাকি সবই এসেছে तो ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा आंसर, ए, এ ठीक है। बी तो चेक करो ही मत, बिकॉज डी मॉर्गन्स लॉ गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से। और ये जो सी है इस पे अगर चेक करोगे तो भी देख लेना, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो ए कंप्लीमेंट का मतलब ये, ठीक है। इसके साथ अगर इंटरसेक्शन करते हो बी का, बी मतलब है 4 8 10 14, तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख के दिखा देते हैं। तो इंटरसेक्शन करना है ये दोनों में, ये बी है ए कंप्लीमेंट के साथ बी का, तो फिर कॉमन क्या आ जाएगा, 4 आएगा, और क्या आएगा, 10 आएगा, 4 और 10 आएगा। 5 तो नहीं हो रहा है ना, 5 तो नहीं हो रहा है, না 4 और 10 आएगा, फिर उसका होल कंप्लीमेंट करना है। देखो, जब इसका ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी करोगे तो 4 और 10 आएगा, पहले ये देख लो समझ में आया कि नहीं। ये देखो कॉमन यहाँ 4 और 10 है, और तो कुछ कॉमन है नहीं, ठीक है। अब इसका होल कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, इसका होल कंप्लीमेंट का मतलब यूनिवर्स के पास है बट इसके पास नहीं है, तो 4 और 10 के अलावा बाकी सब, तो 5 तो नहीं हो रहा है ना, समझ में হ্যাঁ आया। 4 ম্যাম। আর 10 বাদ দিয়ে বাকি সবই হবে সব, হ্যাঁ 1 থেকে সবই হ্যাঁ, তো হ্যাঁ 24 এবারে, পর্যন্ত হ্যাঁ তাহলে 5 হওয়ার তো কোনো চান্স নেই, না তাহলে ওইটাও হবে না অপশন, এমনিতে এ হয়েই গেছে আমাদের। और अगर इस पे तुम लोग चेक नहीं भी करते ना, तो देखो डी मॉर्गन, अगर तुम लोग पहले सी चेक कर लेते, एक बात बोल रहे हैं, तो फिर डी मॉर्गन्स लॉ तो ये तो सही दिया हुआ है, तो डी मॉर्गन्स लॉ तो सेटिस्फाई कर ही जाएगा। अगर हम लोग देखो डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव्ड है कि भाई ऐसा होता है तो ऐसा होता ही है, तो चाहे कोई भी सेट क्यों ना हो, ठीक है। अगर डी मॉर्गन्स लॉ है तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, बिना चेक किए भी आराम से उस पर टिक कर सकते हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि चेक करना ही पड़ेगा। 14th नंबर का देखो क्या बोल रहा है, 14th नंबर में बोला है कि इफ द सेट P हैज 3 एलिमेंट, तो उसको कैसे लिखोगे, n ऑफ P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P वो है 3, ठीक है। फिर बोल रहा है Q4, Q का 4 एलिमेंट है, n ऑफ Q हो जाएगा हम लोग का 4, ठीक है। तो n ऑफ R भी एक बोल रखा है, n ऑफ R जो है वो 2 है। हम लोग को बोला है, देखो फिर हम लोग को बोला है कि देन द सेट P इंटू क्यू इंटू आर कंटेन्स, P इंटू क्यू इंटू आर में कितने एलिमेंट होंगे, P इंटू क्यू इंटू आर में कितने एलिमेंट होंगे, यानी n ऑफ P इंटू क्यू इंटू आर कितना होगा, ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो जब हम लोगों ने रिलेशन सेट पढ़ा था वहां पर मैंने ये दिखाया था, ये देखो, मैम आ, 24 एलिमेंट्स हाँ 24 होगा। और ये कौन से वाले फॉर्मूले से हो रहा है वो भी हम बता देते, ये शायद हम लोगों ने पहले दिन ही प्रोडक्ट सेट जब
पढ़ा था तब शायद, ये देखो, नहीं ये सब तो सेट सेट, ये हम लोगों ने प्रोडक्ट सेट कहाँ पढ़ा था, वहीं पर लिखा है, ये देखो। प्रोडक्ट सेट जहाँ पढ़ा था वहीं पर लिखा है, दिखाते हैं, रुको। ये देखो यहाँ इस पे ही मिल जाएगा इसके बाद, ये ये देखो। हाँ देखो, अगर हम लोग एन ऑफ पी इंटू क्यू का मतलब एन ऑफ पी इंटू एन ऑफ क्यू होता है, एन ऑफ क्यू इंटू पी करोगे तो एन ऑफ क्यू इंटू एन ऑफ पी होता है, एन ऑफ पी इंटू क्यू ये हो गया अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ऐसा रिलेशन बन जाता है, ठीक है। तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट सेट सेम हो, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने से एन ऑफ पी क्रॉस क्यू जो है एन ऑफ पी एन ऑफ क्यू हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर इसी के बेसिस पे है ये वाला क्वेश्चन। तो एन ऑफ पी इंटू क्यू इंटू आर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ पी इंटू एन ऑफ क्यू इंटू एन ऑफ आर, ये होगा ही होगा। अगर पी क्यू और आर का क्रॉस करते हैं तो उसमें जितने एलिमेंट होंगे पी क्यू और आर में इंडिविजुअली जो एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे हमेशा। तो ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब इसका प्रूफ तो देखो यहीं पर हो गया था, ये देखो, ये देखो, जैसे मेरे यहाँ पर 2 और 3 है, ठीक है, तो ए में कितने सारे एलिमेंट है, 2, ठीक है, बी में कितने सारे एलिमेंट है, वो भी 2 है, ठीक है। तो ए एन ऑफ अब देखो अगर मुझे ए क्रॉस बी करना है तो ए क्रॉस बी करेंगे तो मेरा कितना सारा एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 ही होगा, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग 4 ही होगा हमेशा, ठीक है। अगर यहाँ 3 है तो मेरा ऑर्डर्ड पेयर भी 3 ही आएगा, मतलब 6 आएगा, सोच के देखो, मतलब ये सोचो तब समझ में आएगा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि তাই না, এখানে যদি আমার দুটো দুটো চারটে আছে মানে 2 3 আর 1 4 আছে, তাহলে আমার এখানে চারটে হচ্ছে, এখানে যদি তিনটে হতো তাহলে এটা কতগুলো হয়ে যেত, তিনটে হলে 3 3 6টা হতো, 6টা হতো। 3 3 6 ऑर्डर पेयर होता, अगर 4 होता तो 4 4 8 ऑर्डर पेयर 8 होता, है ठीक मैम। है। हाँ, तो इसी वजह से वो चीज वैलिड हो रहा है, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता है, वो लिखवाया था मैंने, क्यों नहीं होता है, नॉर्मल सा बात है, ए क्रॉस बी करोगे तो पहले 2 आएगा बाद में 1 आएगा, बी क्रॉस ए करोगे तो पहले 1 बाद में 2 आएगा, तो इसीलिए नहीं होता ना। तो इसीलिए तो ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं कि पेयर का ऑर्डर मैटर करता है, तभी तो ऑर्डर पेयर लैंग्वेज उन्होंने लिया, नहीं तो क्यों लेते, ऑर्डर पेयर मैटर करता है इसी वजह से। तो इसीलिए देखो अगर मेरा पी में 3 एलिमेंट है, क्यू में 4 है और आर में 2 है, इसका हम लोग क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, तो फिर मेरा 3 इंटू 4 इंटू 2 इतना हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 2 होने से 2 इंटू 2 4, ठीक है, 3 3 होने से 3 इंटू 3, ठीक है, तो वैसे ही 4 होने से 4 इंटू 4, इस तरीके से अगर देखेंगे 8 नहीं फिर 16 होगा, ठीक है। तो शायद मैंने गलत बता दिया, ये देखो अगर 1 2 3 है मान लो और क्रॉस कर रहे हो 1 2 3, तो मैंने हिसाब लगाया 6 6 नहीं, कितना होगा फिर 9 होगा, देखो 1 1, ठीक है, 9 होगा, देखो 1 2 1 3, और क्या हो जाएगा एक बार चेक कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए, 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 हुआ 9 ना, है मैम। 9, हाँ 9 होगा, तभी तो इंटू हो रहा है, तभी तो इंटू हो रहा है, नहीं तो इंटू क्यों होगा। तो 4 4 होने से 16 16, ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 अगर होता तो 16 हो जाता। तो चलो ठीक है, आंसर तो 24 आ ही गया था हम लोग का, बट थोड़ा सा हम लोगों ने रिकॉल कर लिया कि क्यों हो रहा है, तो 14 का आंसर हम लोग का सी। 15 15 नंबर में क्या बोला है देखते हैं। ए है 2 3, बी है 4 5, सी है 5 6, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, 2 3 4 5 5 6, 2 3 4 5 5 6, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी,
निकालो तुम लोग। पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालो, कितना होगा? मैम 5। 4 5 और 5 6। 5 होगा बी हाँ इंटरसेक्शन सी। तो हाँ, ए মানে 5 হবে শুধু। क्रॉस, हाँ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए का मतलब क्या है? 2 3 এ হচ্ছে 2 3। का साइज। तो 2 3 और 5 5। अब इसका क्रॉस करवा, 2 5 3 अच्छा 3 3 5। 5 5। देखते 2 5 और 3 5 मतलब तो ऑप्शन ए, ए। ए हो जाएगा। अच्छा 16, ये वाला कर लिया था है ना? देखो न्यूज़पेपर वाला ये सारा किया हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने वो ढूंढ ढूंढ के किया ना, वेन डायग्राम वाला सारा क्वेश्चन ये किया हुआ है। 17 करना पड़ेगा। 17 में हम लोग को निकालने बोला है a माइनस बी। अगर a है 1 2 3 5 7, और b है 1 3 6 10 15, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? तो a माइनस बी मतलब एलिमेंट्स जो सिर्फ a में है, b के साथ कॉमन नहीं है, ओनली a, है ना? याद करो। 5 2 5 7। 2 आ जाएगा, सही है। और क्या आ जाएगा? 5 आ 5 जाएगा। और 7। 5 7 हाँ, जो कॉमन है वो नहीं आएगा, मतलब सीधा बात है, ये कॉमन कॉमन को काट दो। कॉमन में 3 है, काट दो, तो बाकी जो बचा वही ओनली ए कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा a माइनस बी। लेकिन क्या मुझे a माइनस बी पूछा है? नहीं पूछा है। कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस बी, कार्डिनल का मतलब कितने सारे नंबर ऑफ एलिमेंट, 3 हो जाएगा फिर। ठीक है, कार्डिनल का मतलब ये हो जाता है कि कितने सारे एलिमेंट है काउंट करके बताना। तो 17 का आंसर ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 18 ये फंक्शन का है। अब इसमें ना बीच में फंक्शन दिया हुआ है, तो फंक्शन करेंगे तब तो बता सकते हो ना, नहीं तो कैसे बताओगे? तो 18 एक बार स्किप हो जाएगा, 19 कर लिया है, 20 करते हैं चलो। 20, let a comma b set of subset of a is called power set of a denoted by p of a. Now n of p of a। ठीक है, तो देखो a एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है a कॉमा b, a एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है a कॉमा b। ठीक है, फिर हम लोग को क्या बोला है? सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। बोल रहा है कि ए का जो सबसेट है उसे पावर सेट बोलते हैं। तो पावर सेट जहां पढ़ाया था वहां अगर चेक करोगे तो देखना कि पावर सेट क्या होता है। ठीक है, तो बोल रहा है सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? पी ऑफ ए। और पावर सेट का मतलब क्या होता है? एक सेट का जितना सारा सबसेट होता है वही उसका पावर सेट होता है। तो पावर सेट ए हो गया। अब बोल रहा है एन ऑफ पी ऑफ ए, मतलब जो पावर सेट बनेगा उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो बोलो कितना सारा पावर सेट होगा? तो अभी तो मैंने बोला जितना सारा सबसेट होता है वही पावर सेट होता है। पावर सेट अपने कॉपी में ढूंढो, मुझे तो यहाँ ढूंढ के दिखाने में टाइम लगेगा। अगर याद नहीं है तो ढूंढो। ये मिल गया, मेरा किस्मत अच्छा है, जल्दी मिल गया। द 4 कलेक्शन बोलो। हाँ 4 হবে 2 স্কয়ার। हाँ, तो ये देखो यहाँ पर द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। तो जितने सारे सबसेट होते हैं, ये क्या हैंग हो गया? जितने सारे सबसेट होते हैं वही हम लोग का पावर सेट होता है। तो सबसेट कैसे निकालते हो? 2 टू दी पावर n करके। मैम हाँ 2 टू द तो पावर 2 n। टू दी पावर 2, दो एलिमेंट है तो 4 हो गया, तो यही पावर सेट है। तो एन ऑफ पी ऑफ ए, तो फिर एन ऑफ पी ऑफ ए का भी आंसर क्या हो जाएगा? 4 ही होगा, क्योंकि ये तो काउंटिंग करके निकलता है ना कि 4 सबसेट है, तो फिर 4 पावर सेट है, तो फिर आंसर 4 हो जाएगा। तो 20 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 21 से लेके 23 तक ये भी हम लोग का कंप्लीट था।
ये भी हमारा वो वेन डायग्राम रिलेटेड था, ठीक है। अब 24 जो है ये फंक्शन का है, 25 भी फंक्शन का है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने बाकी रखा है, एक 24, एक 25 और एक इधर से 18, क्योंकि ये फंक्शन रिलेटेड था, ठीक है। तो ये हम लोग जब फंक्शन करेंगे तभी करेंगे, ठीक है, इसके पहले नहीं कर सकते। अभी हम लोग फिर नया क्या सीखने वाले हैं, चलो देखो क्या सीखना है अभी। पहले अभी जो रिलेशन सीखा है ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग देखेंगे, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू सेट, ठीक है। तो दो सेट के बीच में कितने सारे रिलेशन हो सकते हैं, तो देखो पहले लिखो, फिर हम एग्जांपल से समझा देंगे। फॉर्मूला क्या है, 2 टू दी पावर n, जहां पर 2 टू दी पावर n होता है, ऐसे करके लिखो, n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट सेट, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लो दो सेट है 2,3 और बी एक सेट है 4,6, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू सेट, दो सेट के बीच में कितने सारे रिलेशन होते हैं। तो जब हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्रोडक्ट सेट से रिलेशन सेट बनता है। पहले प्रोडक्ट सेट बनेगा, उससे रिलेशन सेट बनेगा। तो पहले इसका प्रोडक्ट सेट बनाओ, तो ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट सेट में क्या क्या आ जाएगा, 2 4 2 2 6 6 3 4 3 6, चारटे। 3 4 3 6, ठीक है, ये मेरा बन गया प्रोडक्ट सेट। तो क्या ये जितने सारे एलिमेंट है, यहां पर कितने सारे एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब क्या, चारटे ये टोटल। चार, ये ऑर्डर पेयर में होते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसा मत बोल दो 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं, ये एक होगा 2 4, ये एक एलिमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो, पहले मैंने क्या निकाला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट सेट निकाल लिया, ठीक है। तो अब फॉर्मूला मुझे क्या बोल रहा है, तो ये जो जितने सारे एलिमेंट है, क्या ये मेरा नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट है कि नहीं। हाँ मैम। ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी में कितने सारे सबसेट हो सकते हैं, फिर ए क्रॉस बी का कितना सारा सबसेट हो सकता है, अगर चार चारटे। एलिमेंट, चार सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो फिर यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज 2 टू दी पावर क्या होगा, देखो सिंपल तरीका देखो, यहां पर फिर से एक बार समझो। देखो हम लोगों ने क्या सीखना है, यहाँ पर कितने सारे रिलेशन हो सकते हैं दो सेट के बीच में। तो रिलेशन सेट पता करने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट सेट। तो मैंने एक दो सेट का एग्जांपल लिया, ए और बी, उससे प्रोडक्ट सेट बनाया। तो यहाँ पर कितने सारे एलिमेंट्स हो गए, यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है, अगर एन ऑफ ए क्रॉस बी पूछा जाए तो वो हो जाएगा आंसर 4, ठीक है। तो किसी सेट में अगर 4 एलिमेंट है तो उसका कितना सारा सबसेट होगा, उसका आंसर है 2 टू दी पावर एन, ठीक है। तो 2 टू दी पावर एन मतलब यहाँ पर 2 टू दी पावर 4 होगा, 4 एलिमेंट है तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो जितने सारे सबसेट होंगे उतने सारे ही रिलेशन सेट हो सकते हैं, जितने सारे सबसेट होंगे उतने ही तो रिलेशन सेट हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि रिलेशन क्या क्या बन सकता है। अब ये जैसे हम लोग कोई भी रिलेशन बना सकते हैं, जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए ग्रेटर देन बी वाला जो है रिलेशन सेट लिख के दिखाओ इस प्रोडक्ट सेट से, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, ए ग्रेटर देन बी में क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा है। ए लेस देन बी कर लेते, चलो ये बनेगा। ए लेस देन बी में क्या क्या आ जाएगा, सब आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, 3 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ए लेस देन बी कर रहे हैं, इस तरीके से अगर हम लोग कुछ भी रिलेशन सेट निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमम कितना सारा रिलेशंस बन सकता है, जितना सारा सबसेट होता है उतना सारा ही रिलेशन सेट बन सकता है, ठीक है। जितना सारा सबसेट होगा, अगर ये बात समझ में आ रहा है तो चलो एक क्वेश्चन से पूछते हैं तुम लोगों को। ये क्वेश्चन, इफ ए 1,2 है,
B3,4 है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A and B। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। ठीक है, तो अगर दो सेट है 1 2 और 3 4, तो तुम लोग को ये बताना है कितने सारे रिलेशन सेट बन सकते हैं ए और बी के थ्रू से। तो देखो कितने सारे रिलेशन सेट बन सकते हैं, जितने सारे। मैम 16 ही तो হবে। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? প্রথমে 16। সাবসেট করতে হবে, তারপরে যে কটা मतलब সাবসেট পসিবল হতে পারে हाँ, সেটার 2 टू दी पावर n 2 टू दी पावर 4 16। अब 4 कैसे हुआ, पहले a क्रॉस b चेक करो कितना हो जाएगा। 1 3 1 3 1 4 2 3 2 4 2 4। চারটে। ठीक है, तो 4 एलिमेंट हो गया। तो 4 एलिमेंट हुआ तो 2 टू दी पावर 4 लिख दो, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू सेट, दो सेट के बीच में कितने सारे रिलेशंस हो सकते हैं, तो 2 टू दी पावर n हो सकता है। तो और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट सेट। बस इतना याद रखोगे तो हो जाएगा। तो हम लोग को हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो सेट दे देगा कितना सारा है, उस सेट से प्रोडक्ट सेट निकाल लो, प्रोडक्ट सेट में कितने सारे एलिमेंट हो रहे हैं वही तुम लोग का n हो जाएगा। तो यहाँ पर n हो गया 1 2 3 4। ठीक है, फिर 2 टू दी पावर उतना कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 टू दी पावर उतना करोगे आंसर आ जाएगा। और लॉजिक क्या था, क्योंकि देखो मेरा अगर 4 एलिमेंट है तो उससे मेरा कितना सारा सबसेट बन सकता है। मेरा जो सबसेट बन सकता है वो 4 अगर एलिमेंट है तो 16 बन सकता है, नॉर्मल सेट के तरह सोच सकते हो, 16 बन सकता है। जितना सारा सबसेट बनेगा उतना सारा ही रिलेशन सेट बन सकता है। ठीक है, ये होता है कंसेप्ट। अच्छा, अब और क्या एक्स्ट्रा हमें देखना है। हम्म, एक मिनट। और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। हाँ चलो, डोमेन ऑफ रिलेशन, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट, रेंज ऑफ रिलेशन, सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, समझते हैं। देखो ये लिखा हुआ रहने दो, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ए का वैल्यू है मान लो 1 2 और 3, और बी का वैल्यू है 4,5। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। पहले क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे डोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन समझना है। तो बेसिकली मुझे एक रिलेशन सेट चाहिए, तो रिलेशन सेट के लिए मुझे पहले प्रोडक्ट सेट बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं। तो 1 4, जिन दो सेट में रिलेशन निकालेंगे उन दो सेट का पहले प्रोडक्ट सेट निकालेंगे। तो 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5। ठीक है, तो पहले ये हम लोग का निकल गया प्रोडक्ट सेट। अच्छा, अब रिलेशन सेट, तो कुछ रिलेशन सेट हम लोग सोच लेते, जैसे मैंने बोल दिया R1 एक ऐसा सेट बनाओ जहां पर a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर रहेगा और a इक्वल 1 होगा। तो बोलो क्या क्या आ जाएगा R1 में। तो रिलेशन सेट बनने के लिए पहले प्रोडक्ट सेट चाहिए होता है, प्रोडक्ट सेट बना लिया, रिलेशन क्या बनाए, जहां पर a 1 होगा वो वाला एलिमेंट्स हमें लेना है। तो क्या क्या हो जाएगा। 1 4 हम्म 1 5 हम्म এই দুটোই হবে। बस ये दो ही होगा, 1 4 और 1 5। ठीक है, अच्छा अब इस रिलेशन सेट का डोमेन क्या होगा, बोल रहे सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, फर्स्ट मतलब जो ये लिखा हुआ है ना, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो फिर इस सेट का अगर पूछा जाए कि रिलेशन सेट क्या है तो क्या बोलोगे, सॉरी डोमेन क्या है तो क्या बोलोगे।
1 1 হবে रिलेशन सेट का डोमेन हो गया 1, ठीक है, इसका डोमेन हो जाएगा 1 और रेंज क्या हो जाएगा? 1 से लेकर 5 तक रेंज हो जाएगा जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है। 1 से 5 कैसे होगा? सेकेंड कोऑर्डिनेट में 4 क्या है? থেকে 5 হ্যাঁ 4 5 তো और লাস্ট 5, আসছে হ্যাঁ ओनली 4 और 5, ये तो रहा 4 और 5। यहां से देख के बताना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 1 है, ठीक है, और सेट में तो रिपीटेशन का मतलब नहीं है कि 1 1 लिख दो, क्या सेकेंड कोऑर्डिनेट में 4,5। बोलो, समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম डोमेन और मैम रेंज का मतलब ये होता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन दिखेगा तुम लोग को, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है अगर ए कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन कैसा रिलेशन होगा? बोलो, अगर ए कॉमा ए है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव, क्या होगा? बोलो। मैम रिफ्लेक्सिव ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी रिलेशन में ए ए होता है या बी बी होता है या सी सी, ये चीज रहता है, तो ये चीज रहने का मतलब भी रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, तो ये भी छोटा छोटा पॉइंट याद रखना। फिर इसके बाद इनवर्स रिलेशन। इफ आर बी अ रिलेशन on A, then the relation, लिखो हम समझा देंगे, R inverse on A defined by R inverse B comma A such that A comma B belongs to R is called inverse relation on A, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को समझेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन तो क्या समझा, ये बस इतना ही है कि ये रिफ्लेक्सिव जैसा होता है क्योंकि इसमें ए वाला सिस्टम, मतलब ए एलिमेंट आता है। इनवर्स वाला समझो, तो एक एग्जांपल लेते हैं। ए है 3 5 और 7, बी है 1,6, ठीक है। अब मैंने बोला एक रिलेशन सेट बनाओ R1, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं, नीचे नीचे लिखते हैं ऐसे। R1 रिलेशन कैसे होगा, उसमें ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी रहेगा सच दैट ए लेस देन बी होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है तो इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट सेट क्या बनना चाहिए, ए क्रॉस बी, ठीक है, पहले ए उसके बाद बी, क्योंकि ए के एलिमेंट को ए और बी के एलिमेंट को बी नॉर्मली इस तरीके से डिनोट किया जाता है, तो ये जो रिलेशन सेट बन रहा है वो ए टू बी बन रहा है, ठीक है। अब एक R2 बना लेते हैं, R2 रिलेशन लेते हैं जिसमें मैंने लिख दिया बी कॉमा ए, ठीक है, मेरा ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए फॉर्म में रहेगा और बी ग्रेटर देन ए, जो भी एलिमेंट्स होगा वो मुझे R2 में लेना होगा। तो बी कॉमा ए का मतलब मेरा प्रोडक्ट सेट फिर कैसे बनेगा? बोलो, ए क्रॉस बी होगा कि बी क्रॉस ए होगा? मैम बी क्रॉस ए बी क्रॉस बी ए होगा, क्रॉस ए ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं बी टू ए, ठीक है, ये चीज बन गया। अब हम लोग को क्या बनाना है, यहाँ पर रिलेशन सेट में R1 में क्या क्या आएगा वो तुम लोग को बताना है। तो R1 में क्या आएगा वो बताने के लिए पहले तो हमें प्रोडक्ट सेट करना पड़ता है। किसका प्रोडक्ट करेंगे? ए क्रॉस बी का। लेकिन प्रोडक्ट सेट बिना किए भी तुम लोग बता सकते हो थोड़ा सा सोच के, जैसे कि पहला होता है 3 1, ठीक है, तो क्या 3 1 R1 में आएगा? सोचो, अगर नहीं आएगा तो मत लिखो, पूरा बार बार लिखने से टाइम जाएगा। मैम मैम 3 3 1, 6 আসবে हाँ 3 6 आएगा, 3 1 नहीं 5 आएगा, ठीक है। 6 আসবে और আর আর 7 1 আসবে না না 7 1 আসবে না বি তো বড় तो হবে না ম্যাম बी এই দুটোই हमेशा
ये दोनों ही होगा, क्योंकि देखो हमेशा मेरा क्या होना चाहिए, ए लेस देन बी होना चाहिए, बी ज्यादा होना चाहिए। तो देखो 3-1 करोगे तो बी ए बड़ा मुझे नहीं चाहिए, 5-1 करोगे वो नहीं चलेगा, 7-1 करोगे नहीं चलेगा, बिकॉज तो तीनों ही केसेस में ए बड़ा हो जा रहा है। इस तरीके से सोचो। फिर 5-1 5-6, वो 5-6 चलेगा, 7-1 नहीं चलेगा, 7-6 नहीं चलेगा, ठीक है, 3-6 चलेगा। तो ये दो ही आ रहा है, ठीक है, तो ये R1 में ही आ गया। चलो अब R2 इस तरीके से सोच के बताओ बिना लिखे। बी ए, अब बी ग्रेटर देने मतलब ऐसे दिमाग में सोचो कि 1-6 इंटू 3-5-6, ठीक है, ऐसे 7, इस तरीके से सोच के देखो। तो 1-3-1-5-1-7 इसमें से क्या आएगा, ऐसे करके सोचो तो हो जाएगा। बी बड़ा होना चाहिए। मैम 3-6। 3-6 तो बन ही नहीं रहा है पेयर, कैसे बन रहा है? ओ थ्री है सिक्स तो इधर तब बी, बनता है जब, B2 है। हाँ तो बी क्रॉस ए है ना, तो 3-6 तो आ ही नहीं 6 सकता है। 3 मैम হবে। हाँ 6-3 होगा, और 6-5 হবে। 6-5 होगा, और আর কিছু হবে না। नहीं, और कुछ नहीं होगा, सही है, ठीक है। तो देखो तुम लोग चाहो तो क्रॉस करके लिख सकते हो, बट बिना किए भी हम लोग कर सकते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो तुम लोग, क्या ये दोनों देखो इनवर्स दिख रहा है, यहाँ 3-6, यहाँ 6-3, और यहाँ 5-6, और यहाँ 6-5, बोलो হ্যাঁ ऑपोजिट दिख मैम। रहा है, ठीक है। अब অপোজিট। समझते हैं। अब देखो चीज को क्या बोल रहा है, इफ आर बी ए रिलेशन ऑन ए, बोल रहा है अगर आर एक रिलेशन सेट है ए में, तो ए तो मतलब ए ऐसे ही मैंने लिखा है ए, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मतलब कोई प्रोडक्ट सेट, ठीक है। R1 अगर एक रिलेशन सेट है, देन रिलेशन आर इनवर्स ऑन ए डिफाइंड बाई आर इनवर्स। तो बोल रहा है आर इनवर्स कैसे होता है, बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। मतलब अगर आर सेट में ए कॉमा बी है, ठीक है, तो आर इनवर्स में अगर बी कॉमा ए है, इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन ऑन ए, तो बोलेंगे ये आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो यहां पर वो चीज बना कि नहीं बना, देखो बोल रहा है कि आर बी ए रिलेशन ऑन ए, तो ये देखो ये रिलेशन हो गया ए में, ठीक है। देन द रिलेशन आर इनवर्स, तो ये जो आर इनवर्स, ये रिलेशन आर इनवर्स क्यों है, R2 आर इनवर्स क्यों है, क्योंकि बी कॉमा ए जो एलिमेंट है वो आर में ए कॉमा बी रूप में है, तो बी कॉमा ए जो एलिमेंट है वो आर में ए कॉमा बी के अकॉर्डिंग है, तभी वो इनवर्स सेट होगा। क्या समझा पाए हम जो डेफिनेशन है उसके साथ হ্যাঁ मैम। ऐड पर करके, ठीक है। तो ये होता है। तो अगर इनवर्स रिलेशन मतलब क्या हो गया, सीधा बात है कि अगर मेरा एक रिलेशन सेट है और मेरा दो रिलेशन सेट है, तो रिलेशन सेट क्या आपस में इनवर्स है, क्या R1 और R2 आपस में इनवर्स हो रहा है, R1 का इनवर्स R2 या फिर R2 का इनवर्स R1? हाँ हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि R1 में जो एलिमेंट A कॉमा बी है, मतलब 3-6 है तो इधर 6-3 होना चाहिए, इधर 5-6 है तो 6-5 होना चाहिए, ऑपोजिटली बोल सकते हो, 6-3 है तो 3-6 है। लेकिन नॉर्मली देखो ए क्रॉस बी जो है उसको मतलब नॉर्मल मानते हैं, बी क्रॉस ए को इनवर्स मानते हैं, ठीक है। तो जो भी हो, इनवर्स का मतलब ये हो गया कि अगर इधर 3-6 एग्जिस्ट कर रहा है तो इधर 6-3, इधर 5-6 कर रहा है तो इधर 6-5, तो फिर वो कहलाएगा इनवर्स सेट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इनवर्स सेट का मतलब, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो और क्या करेंगे हम लोग। हम्म अच्छा तो हाँ, यहाँ पर कंक्लूजन फिर क्या लिखोगे, R2 इज इनवर्स, हाँ ये चीज लिख लो जरूर कि R2 इज इनवर्स ऑफ R1, ठीक है। तो R2 को ही R1 का इनवर्स बोलेंगे, R1 का R1 को R2 का इनवर्स नहीं बोलेंगे, सिर्फ R2 को ही R1 का इनवर्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि नॉर्मली ए बी पेयर हिसाब से लिया जाता है, तो A क्रॉस बी वाला बी क्रॉस ए का मतलब बी क्रॉस ए जो है वो इनवर्स कहलाएगा ए क्रॉस बी का, अगर ये रिलेशन बनता है ए बी और बी ए रहता है तो, ठीक है। तो हमेशा ये नॉर्मल होता है, ये इनवर्स होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि R2 इज इनवर्स ऑफ হ্যাঁ ম্যাম। R1, ठीक है। अच्छा अब और एक पॉइंट समझना है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स जो है वो रेंज ऑफ आर होता है, ठीक है।
और रेंज ऑफ आर इनवर्स डोमेन ऑफ आर होता है। अच्छा, इस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे कि ऐसा हो रहा है, तो चलो देखते हैं। तो जैसे डोमेन आर इनवर्स का डोमेन देखो, आर इनवर्स का जैसे यहाँ पर R2 मेरा इनवर्स है, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा सेकेंड 6 कोऑर्डिनेट। डोमेन का मतलब 6 हाँ, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो 6 होगा, ठीक है। इसका डोमेन क्या है? 6 है, ठीक है। अच्छा, और इसका रेंज भी निकाल लेते हैं। R2 का रेंज 3 क्या है? 5 3 5, ठीक है। चलो अब इसका डोमेन निकालते हैं। मोटर 6 डोमेन तो না ম্যাম फर्स्ट 3 5 कोऑर्डिनेट होता সরি 3 5 3 है। 5 আর ওটা 3 6 রেঞ্জটা 6 হবে। 5 रेंज हो जाएगा 6, ठीक है। तो एक चीज देखो, इसका डोमेन इसका क्या है? रेंज है, और इसका रेंज इसका क्या है? डोमेन है। तो देखो यहाँ पर क्या वही लिखा है कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स रेंज ऑफ आर होता है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स रेंज ऑफ आर होता है, और रेंज ऑफ आर इनवर्स डोमेन ऑफ आर होता है। देखो मैच हुआ कि नहीं बात? नहीं हुआ। डोमेन ऑफ आर इनवर्स कौन सा है? ये और रेंज ऑफ आर सेम है क्या? सेम नहीं है। और डोमेन ऑफ आर इनवर्स रेंज ऑफ आर इनवर्स डोमेन ऑफ आर है क्या? नहीं हुआ। কি বোঝা গেল না নাকি? হ্যাঁ ম্যাম। हेलो। तो ये समझ में आ गया। तो हम लोग का ये হ্যাঁ जो छोटा ম্যাম। छोटा चीज था ये कंप्लीट हो गया। तो रिलेशन जो है वो फुल्ली कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का लिखो कि फंक्शन का मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग कुछ इनपुट दे रहे हैं। इनपुट क्या हो सकता है? जैसे एक सिंपल तरीके से बोले, मान लो हम लोगों ने कोई रॉ मटेरियल इनपुट दिया, ठीक है, रॉ मटेरियल। अब वो क्या हो जाएगा? वो प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद क्या निकल के आएगा? फिनिश्ड गुड्स आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट, इनपुट देने से कुछ प्रोसेस होकर आउटपुट आ सकता है। जो इनपुट दे रहे हैं उसे रॉ मटेरियल बोल सकते हो, आउटपुट हमारा फिनिश गुड्स आएगा। जैसे फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे बिस्किट्स बन रहा है, खाने पीने का चीज, या कुछ भी, ठीक है। कुछ रॉ मटेरियल देंगे तो कुछ ना कुछ फिनिश गुड्स बन के निकलेगा। तो क्या यहाँ पर भी हमें वही रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का कंसेप्ट करना है? नहीं, यहाँ तो नंबर का बात है, ठीक है। तो अगर हम लोग कुछ नंबर एज ए इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? तो आउटपुट जो है प्रोसेस होने के बाद, वो नंबर प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट भी नंबर में ही मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग इनपुट नंबर में दे रहे हैं तो आउटपुट भी हमें नंबर में मिलेगा। हाँ, जरूर कुछ प्रोसेस या एक्टिविटी होगा, ठीक है। तो प्रोसेस, इसी को यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो इट इज अ प्रोसेसर ऑफ numbers which takes input number, comma, process it and give output। तो बोल रहा है कि फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ऐसा प्रोसेसर है जो कोई नंबर को लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। जैसे अगर मान लो कि हम लोग का यहाँ पर प्रोसेस है 2x, तो मैंने नंबर दिया 1, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? अगर मैंने 1
इनपुट दिया है, प्रोसेसिंग होगा 2x के तौर पे, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर मैंने 2 दिया तो क्या आ जाएगा? 4। 4। ठीक है, तो प्रोसेसिंग क्या हो रहा है? 2 × 1, 2 × 2। ठीक है, तो ये चीज। अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गया तो देखो, एफ ऑफ एक्स अगर 2x² + 1 है और x अगर 3 है, तो बोलो एफ ऑफ 3 क्या होगा? ठीक है, अब ये ऐसे करके जो लिखा है, तो एक्चुअली ये फॉर्मेट जो है फंक्शन का, ये कुछ ऐसे होता है। फंक्शन ब्रैकेट में इनपुट लिखा जाता है। ठीक है, ये फॉर्मेट यूज होता है जिसको हम लोग एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं। इनपुट को एक्स से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये फंक्शन है, ये इनपुट है, तो फंक्शन में मुझे एक्स जो है इनपुट है। अब इनपुट मुझे 3 देना है, 3 देने से ये प्रोसेस होके क्या आंसर देगा वो बताना है। तो एफ ऑफ एक्स अगर 2x² + 1 है, तो एफ ऑफ 3 कितना होगा? तो x के जगह 3 दे रहे हो, तो इधर अगर x के जगह 3 दे रहे हो, इधर भी वही करना है, तो ही ना आंसर आएगा। बोलो कितना होगा? 19। 19 हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब और एक देते हैं। एफ ऑफ एक्स अगर x² + 1 है, तो एफ ऑफ 2.3 कितना होगा? 6.29। 6.29। तो 2.3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 5.29। 6.29 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया फंक्शन का एक पोर्शन कि हाँ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमें इस टॉपिक को और भी डिटेल्स में पढ़ना है। अब फंक्शन को हम लोग सेट के थ्रू से समझेंगे। फंक्शन सेट वो क्या होता है? फंक्शन तो निकाल लिया, अब फंक्शन सेट क्या होता है? इट इज अ रिलेशन सेट। फंक्शन सेट पहले रिलेशन सेट होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कोई रिलेशन सेट फंक्शन सेट है कि नहीं वो समझना है। मतलब रिलेशन सेट सीखना है, मतलब प्रोडक्ट सेट होगा, उससे रिलेशन सेट होगा, फिर आइडेंटिफाई करना है कि वो फंक्शन सेट है कि नहीं। चलो देखो कैसे होता है। इट इज अ रिलेशन सेट विथ कंडीशन दैट नो डिस्टिंक्ट ordered pair of set have same first element। समझा देंगे, लिख लो। समझ में तो कुछ आया नहीं होगा, समझाएंगे। डिनोट कैसे होता है? इफ एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, then it is denoted as function such that a to b। ठीक है, ये अभी लिखा हुआ रहने दो, अभी हम लोग इसको समझना स्टार्ट करते हैं। देखो, फंक्शन सेट समझने के लिए हमें रिलेशन सेट पता होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन सेट कैसे निकलता है? ए टू बी इस तरीके से निकलता है। और रिलेशन सेट के लिए सबसे पहले हमें समझना होता है प्रोडक्ट सेट। ठीक है, प्रोडक्ट सेट। तो प्रोडक्ट सेट कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी करके। ठीक है, तो पहले प्रोडक्ट सेट निकालेंगे, फिर उस प्रोडक्ट सेट से कोई रिलेशन सेट बन सकता है। अगर हम लोग कोई रिलेशन आइडेंटिफाई करते कि हाँ ऐसा रिलेशन है, तो उस प्रोडक्ट सेट से कौन कौन सा एलिमेंट उस रिलेशन सेट में आएगा।
फिर यहाँ पर सबसेट, इसके नीचे लिखो सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट, प्रोडक्ट सेट का जितना भी सबसेट है विच सेटिस्फाई सर्टेन रिलेशन। ठीक है, मतलब देखो रिलेशन सेट क्या होता है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था कि प्रोडक्ट सेट का सबसेट होता है। हम लोगों ने एक सेट का प्रोडक्ट सेट किया, दो सेट का, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कोई एक रिलेशन आइडेंटिफाई किया, फिर उससे रिलेशन सेट बनाया। तो हमेशा देखोगे कि प्रोडक्ट सेट का सबसेट बनता है रिलेशन सेट, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन से। ठीक है, तो चलो अब ये 3 पॉइंट लिखा हुआ रहने दो, अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया ए, क्या हो गया, हाँ, ए है 1, ये लो 3 इधर, 1 3 5 6, ठीक है। बी है 2 3 4 6 8 10 और 12। ठीक है, ये पूरा चीज को ही हम लोग इस एग्जाम्पल से समझ लेंगे। अब मैंने बोला कि R1 एक रिलेशन सेट बनाओ A टू B में। ठीक है, मतलब A क्रॉस B करना पड़ेगा, A टू B का मतलब A क्रॉस B होगा, B टू A का मतलब B क्रॉस A होगा। तो मुझे एक रिलेशन सेट बनाना पड़ेगा, वो भी A टू B करके, मतलब A क्रॉस B करके। तो रिलेशन क्या है, A कॉमा B ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन सेट में एलिमेंट रहना चाहिए सच दैट A ग्रेटर देन B हो, वो सारे एलिमेंट्स लेना है। तो R1 में क्या क्या आएगा बोलो, R1 में क्या क्या आ जाएगा? मैम 3 2 আসবে, हाँ एक मिनट, हम ना 5 2 हाँ ठीक है, लिख रहे हैं, एक सेकेंड, हम इधर R1 को इधर लिख रहे हैं तो ना मेरा इसी जगह पे हो जाएगा, तो मुझे समझाने में आसानी होगा। R1 सच दैट A टू B, A कॉमा B सच दैट A ग्रेटर देन B होना चाहिए, ये R1। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि R1 में क्या क्या आना चाहिए, जिसमें एक आंसर सही दिया 3,2, ये वाला आंसर सही है, 3,2 आएगा। और क्या आ जाएगा? मैम 5 2 5 4 5 2 5 4 6 2 6 3 6 4। 6 2 6 3 6 4, क्या और कुछ आएगा? ना मैम, नहीं, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब मान लो एक R2 रिलेशन सच दैट A टू B, A कॉमा B सच दैट B इक्वल टू A होना चाहिए। तो R2 में फिर क्या क्या आ जाएगा? मैम B जो है वो 2A होना चाहिए, मतलब B A का 2 गुना होना चाहिए। तो A 2 होने से B 4 होगा, ऐसे। तो देखो A का 2 गुना, तो 1 का 2 गुना 2 होता है, तो 1 2 आएगा, ऐसे सोचो ना। हाँ मैम 1 2 আসবে। हाँ, ऐसे करके बोलो क्या क्या आएगा। बस वही सब आएगा मैम ना 3 जो, 6 আসবে, हाँ हाँ 3 6 आएगा, ऐसे करके सोचना है ना, जो जो A का 2 6 गुना हो। 12। 6 12 और 5 10 वो भी तो आएगा, हाँ मैम 5 10 আসবে। क्योंकि 10 तो ওটাই তো अवेलेबल है আসবে ना, তো। 4 तो है नहीं, 4 है ही नहीं A में, तो कहाँ से होगा? 4 होना चाहिए ना इसमें, 4 है नहीं तो कहाँ से आएगा? 5 12, ठीक है, और कुछ आएगा बोलो। सॉरी 5 12 लिख दिया गलती से बातों बातों 5 में, 12 6 5 10। 6 6 12 6 হ্যাঁ ম্যাম 12, আর हाँ কিছু আসবে না এটা বাদে। नहीं, और कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, ये मैंने क्या किया, पहले मैंने दो सेट लिया, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उससे रिलेशन सेट बनाया। ठीक है, तो अब देखो बोल रहा है इट इज अ रिलेशन सेट, फंक्शन सेट। अब पता करना है कि R1 क्या फंक्शन सेट है और R2 क्या फंक्शन सेट है या नहीं है, ये पता करना है। तो मतलब फंक्शन सेट सीखने का मतलब है क्या क्या सीखना है, आप रिलेशन प्रोडक्ट सेट सीखो, रिलेशन सेट सीखो, तब जाके फंक्शन सेट सीख सकते हो। तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर, ये 3 स्टेप में बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर बोला इट इज अ रिलेशन सेट विथ कंडीशन दैट नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर। तो जो ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, ये सब ऑर्डर्ड पेयर है,
डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर है, देखो 3 2 5 2, क्योंकि सिमिलर ऑर्डर पेयर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डर पेयर का मतलब एक एक एलिमेंट है और सेट में रिपीटेशन एलिमेंट का अलाउड नहीं है। मतलब 3 2 फिर से 3 2 ये कभी देखने को हमें नहीं मिलने वाला, रिपीटेशन कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो भी डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर है उसका कोई भी फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो। तो मतलब जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 6 है, इसका 6 है, लेकिन फंक्शन सेट होने का कंडीशन ये है कि जितने भी डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सिमिलर नहीं होना चाहिए एक दूसरे के साथ। अगर होता है तो वो फंक्शन सेट नहीं होगा। तो उस हिसाब से मुझे बोलो क्या R1 फंक्शन सेट है या नहीं है? বোঝাতে পারলাম না? ফার্স্ট এলিমেন্টটা ডিস্টিংক্ট হতে হবে প্রত্যেকটা অর্ডার্ড পেয়ারে, যদি না হয় তাহলে ফাংশন সেট হবে না, যদি হয় তাহলে ফাংশন সেট হবে। ম্যাম এটা তো তিনটের 6 6 আছে, তাহলে তো হবে না। আর 5 5 ও 6 আছে। 5 भी है तो एक भी अगर रिपीट होगा तो नॉट अ फंक्शन सेट, ये फंक्शन सेट नहीं हुआ। तो उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए R2 का बताओ। হ্যাঁ ম্যাম, এটা ফাংশন সেট হবে। हाँ, ये फंक्शन सेट होगा, क्यों बोलो? ম্যাম কারণ ফার্স্ট এলিমেন্ট গুলো প্রত্যেকটারই আলাদা, ডিস্টিংক্ট हाँ, আছে। डिस्टिंक्ट है, रिपीट नहीं किया है। देखो इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 6 है। अगर तुम लोग बोलोगे सेकंड वाला रिपीट करने से क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड के साथ कोई लेना देना नहीं है। वैसे इसमें सेकंड वाला भी रिपीट नहीं किया है वो बात अलग है, लाइक 2 है, 6 है, 10 है, 12 है। लेकिन बाई चांस अगर 1 2 के साथ 3 2 होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मुझे फंक्शन सेट चेक करने के लिए ये देखना है कि मेरा जो रिलेशन सेट बन रहा है उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। किसी भी दो या तीन ऑर्डर्ड, दो तीन, टू और मोर देन टू जो भी बोलो, उसमें ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट अपने आप का रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर रिपीट कर दिया तो फंक्शन सेट नहीं रहेगा, अगर रिपीट नहीं किया तो वो सेट फंक्शन सेट हो जाएगा। तो बोलो फंक्शन सेट का मतलब समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, तो फंक्शन सेट का मतलब समझ में आया। तो चलो हम लोग एक मैपिंग भी करते हैं। अब ये मैपिंग क्या होता है, जैसे देखो सेट में तुम लोगों ने वेन डायग्राम सीखा था ना, तो यहाँ पर उस तरीके से मैपिंग सीख सकते हैं हम लोग। मैपिंग कैसे किया जाता है? फंक्शन का मैपिंग होता है। जैसे देखो मेरा दो सेट निकल के आया, एक R1 और एक R2, दो रिलेशन सेट। ठीक है, अब इसका मैपिंग समझाने के लिए एक ऐसे ओवल शेप में नॉर्मली किया जाता है। ठीक है, तो एक में इनपुट लिखना पड़ेगा, एक में आउटपुट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर R1 जो रिलेशन सेट है, ठीक है, तो इसका इनपुट क्या क्या है? इनपुट का मतलब क्या होता है बता देते हैं। इनपुट का मतलब होता है जो डोमेन है वही इनपुट होता है। तो इसका डोमेन क्या क्या है? डोमेन ম্যাম सिखाए 3 ना? 5 6। 3 5 6, सही बात है। डोमेन जो है वो 3 5 6 है, तो डोमेन को ये फर्स्ट वाले जगह पे लिखा जाता है, तो 3 5 6। ठीक है, और रेंज क्या क्या है? मतलब आउटपुट, जो आउटपुट होता है ম্যাম वही 2 रेंज होता 4 3। है। 2 टू 3 4। फोर, हाँ 2 3 4, ठीक है, या फिर 2 4 3 जैसे भी चाहो लिख सकते हो, 2 3 4। ठीक है, अच्छा अब इसको पहले कंप्लीट करते हैं। अब देखो 3 इनपुट देने से, क्योंकि हम लोग फंक्शन की तरह सोचेंगे ना अब इस चीज को, 3 इनपुट देने से क्या आउटपुट आ रहा है? 3 के अगेंस्ट में क्या आउटपुट है? 2। ठीक है, अब किस तरीके से आ হ্যাঁ रहा है ম্যাম। वो फंक्शन हमें नहीं दिया है, किसी भी तरीके से आ रहा होगा। 3 देने से 2 आ रहा है, तो 3 के साथ 2 का लिंक करना है। तो 3 के साथ 2 का लिंक करो, कैसे करोगे? ऐसे लाइन देना पड़ता है, इसको मैपिंग करना बोलते हैं। ठीक है, 3 के साथ 2, फिर और क्या है? 5 टू ম্যাম 5 5 4, 2। হ্যাঁ 5 5 टू 2। 5 4, तो 5 टू 5 4, और क्या है? 6 टू 6 3 6 4। ठीक है, 6 टू 6 3 6 4। ठीक है, सेम तरीके से R2 का भी करोगे, तो R2 का इनपुट जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, क्या क्या है? 1 3 5 5 6। 6। ठीक है, 1 3 5 6, 1 3 5
और 6 और आउटपुट यानी रेंज, आउटपुट यानी 2 रेंज 6 वो 10 ওটা রেঞ্জ 2 6 10 12 হ্যাঁ 12 হ্যাঁ ही है। 2 6 10 12 2 6 10 12 और इसका मैपिंग क्या होगा देखो, 1 देने से 2, 1 इनपुट पे 2 आउटपुट, 3 पे 6, 5 पे 10, 6 पे 12, मतलब ये ड्रॉ क्या ऐसा नहीं हो रहा है, 1 पे 2, तुम लोग अपने कॉपी में देखोगे तो समझ जाओगे, मुझे तो पेज पलटना पड़ रहा है बट मुझे याद है तो हम ऐसा कर दे रहे हैं। ये देखो क्या ऐसा नहीं हुआ मैपिंग, मतलब इनपुट आउटपुट को रिलेट किया, इस चीज को बोलते হ্যাঁ हैं ম্যাম मैपिंग। ठीक है, अब ये दो मैपिंग का हम नाम दे सकते हैं, जैसे ये जो मैपिंग है इस मैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, 1 टू मेनी। क्यों बोलते हैं 1 टू मेनी, देखो इसीलिए क्योंकि एक इनपुट से बहुत सारा आउटपुट हो रहा है, जैसे 3 इनपुट के लिए आउटपुट 2 है, ठीक है, 5 इनपुट के लिए आउटपुट क्या है, 2 भी है और 3 भी ম্যাম है 4 और भी है 4 भी 4 है, और 6 के लिए 2 3 4 সবগুলোই हाँ, तो 1 टू मेनी का मतलब एक इनपुट से एक से ज्यादा आउटपुट, ठीक है, एक इनपुट से एक से ज्यादा आउटपुट, इसीलिए इसका नाम है 1 टू मेनी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक इनपुट एक आउटपुट, तो इसको क्या नाम दे सकते हैं, 1 to 1 1 टू 1। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं 1 टू 1 मैपिंग। ठीक है, तो मैपिंग के हिसाब से 1 टू मेनी 1 टू 1 बोला जाता है। अगर कोई मैपिंग 1 टू 1 है तो वो फंक्शन होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि उसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा जब वो फंक्शन की तरह यहाँ पर जब रिलेशन सेट में दिख रहा था। लेकिन अगर मेरा कोई मैपिंग 1 टू मेनी है तो वो कभी भी फंक्शन হবে না नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर मेरा एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट है तो फर्स्ट एलिमेंट तो खुद को रिपीट कर जाएगा ना, क्योंकि मेरा पेयर देखोगे तो 5 2 भी होगा, 5 3 भी होगा, 5 4 भी होगा, तो कर लिया 5 अपने आप को 3 बार रिपीट, तो कैसे फंक्शन होगा, क्योंकि फंक्शन सेट तो बोल रहा है कि सेट में जो एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर में, उसमें कोई भी एलिमेंट का फर्स्ट कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहिए। तो मैपिंग के हिसाब से बोलोगे तो 1 टू मेनी मैपिंग कभी भी फंक्शन नहीं होगा, जबकि 1 टू 1 मैपिंग फंक्शन होगा। क्या ये बात क्लियर है? হ্যাঁ ম্যাম ठीक है, तो देखो समझ में सभी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, हम तो कोशिश करेंगे ही कि समझ में आए। ठीक है, लेकिन पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि देखो थोड़ा मतलब समझने वाला पॉइंट इसमें ज्यादा है ना, दिमाग में रखने वाला चीज ज्यादा है, एक चीज के साथ एक चीज रिलेटेड है, तो सिर्फ मेरे पास समझने से नहीं होगा, एक बार खुद को भी देखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं, भूल जाओगे और कुछ नहीं। अभी तो समझ में आ रहा है बट भूल जाओगे। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखो इसके नीचे, इफ मैपिंग between elements of ordered pair is 1 1 to 1 या फिर 1 डैश, ऐसे हाइफन देके 1 भी लिखते हैं, और मेनी 1। ठीक है, या फिर मेनी टू 1, मेनी टू 1 मैंने अभी समझाया नहीं है, ठीक है, मैंने सिर्फ 1 टू 1 और 1 टू मेनी समझाया, बट मेनी टू 1 नहीं समझाया। बट ये पॉइंट लिख के रखो कि अगर हम लोग मैपिंग करें एलिमेंट्स के बीच में जो ऑर्डर्ड पेयर बना है उससे, जैसे कि देखो हम लोगों ने पहले ऑर्डर्ड पेयर बनाया फिर उससे मैपिंग किया, तो बोल रहा है अगर मेरा मैपिंग 1 टू 1 हो रहा है जैसे कि ये वाला है, और अगर मेनी टू 1 हो रहा है जो कि मैंने अभी नहीं करवाया है, देन ओनली इट्स फंक्शन। ठीक है, तभी फंक्शन होगा। मतलब मैपिंग देख के कैसे समझोगे कि फंक्शन हुआ कि नहीं, अगर 1 टू 1 मैपिंग हुआ तो फंक्शन होगा, वो तो हम लोगों ने प्रूफ देख ही लिया, और मेनी टू 1 होने पे भी फंक्शन होता है, वो दिखाएंगे अभी क्या होता है। ठीक है, और 1 टू मेनी अगर हुआ, 1 टू मेनी मैपिंग अगर बन गया तो वो कभी फंक्शन नहीं होगा, उसका लॉजिक भी मैंने बताया, इज नॉट फंक्शन, ये कभी भी फंक्शन नहीं होगा अगर 1 टू मेनी होता है, 1 टू मेनी पे कभी भी फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए 1 2 3 0 -1 -2 -3, और बी में है 1 4 9 0।
ठीक है। और R1 एक रिलेशन बनाना है A टू B, मतलब A क्रॉस B के हिसाब से बताना पड़ेगा, जहां पर A B ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स रहेगा और B इक्वल A स्क्वायर होना चाहिए। ये वाला हमें रिलेशन सेट बना के देना है। तो बोलो R1 में क्या क्या आएगा। पहला बात है R1 कैसे बनेगा, A क्रॉस B से बनेगा। तो दिमाग में A क्रॉस B दौड़ाओ। A क्रॉस B का मतलब 1 1 1 4 1 9 1 0, 2 1 2 4 2 9 2 0। 2 4 3 9 है भाई। इसमें आएगा क्या क्या, B इक्वल A स्क्वायर है, मतलब A का स्क्वायर करने से B आना चाहिए। হ্যাঁ তার মানে 2 4 আসবে। 2 4 আসবে, 1 1 তো আসবে, একটা একটা করো, মানে আগে 2 এ ও চলে হ্যাঁ গেলে ম্যাম। তাহলে 1 1 তো আসবে না, মানে একটা একটা প্রথম থেকে দেখো, নালে কোনোটা হতে পারে যে ছাড়া হয়ে গেল। 2 4 হবে সেটা ঠিক, কিন্তু 1 1 হবে পরে, কিন্তু ওটা আর খেয়াল থাকবে না। एक एक करके चेक करो। 1 1 होगा, हाँ होगा। 2 4 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो अब देखना कैसे है, तो A में जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर करके देखो, जो B में आ जाएगा तो वही होगा। तो 3 का स्क्वायर 9, तो फिर क्या हो जाएगा, 3 9। 3 9 भी तो आएगा ना। इस तरीके से चेक करना। 0 का स्क्वायर 0, तो 0 0 भी आएगा, क्योंकि 0 0 तो बन रहा है ना। হ্যাঁ ম্যাম। और क्या आएगा, -1 का स्क्वायर, ম্যাম 1। तो ये भी तो आएगा, पॉसिबल तो है, -1 হ্যাঁ 1। और क्या आएगा बोलो। -2 আসবে ম্যাম। -2 আর 4 हाँ, और -3 আর 9। और कुछ होगा, नहीं, না और तो ম্যাম मुझे আর कुछ কিছু नहीं दिख আসবে रहा না। होगा। ठीक है, तो ये आराम से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब तुम लोग को बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, क्या ये फंक्शन सेट है या फंक्शन सेट नहीं है। ম্যাম ফাংশন সেট এটা। ये फंक्शन सेट है, आंसर सही है। क्यों बोलो फंक्शन सेट है। ম্যাম ফার্স্ট এলিমেন্ট গুলো সবগুলোই ডিস্টিংক্ট এই জন্য। हाँ, फर्स्ट एलिमेंट अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये फंक्शन सेट है। अब इसका अगर मैपिंग करोगे तो वो कौन सा मैपिंग निकल के आएगा, तो देखो क्योंकि फंक्शन सेट है, या तो 1 to 1 मैपिंग निकल के आएगा या फिर मेनी टू वन। चलो देखते हैं क्या मैपिंग निकल के आता है। बोलो इनपुट, ये इनपुट होता है पहला वाला। इनपुट में क्या क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एलिमेंट 1 है। 2 3 0 -1 -2 -3। हाँ बहुत सारा है तो मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 0 -1 -2 और -3। ठीक है, और आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 ম্যাম 1 2 3 0 2 तो नहीं है, 1 -2 -3। 1 4 है, 1 2 नहीं 4 है। হ্যাঁ ম্যাম সরি 1 4 1 9 4 0। 9 0, फिर 1 এটাই। तो है लिखा हुआ, ये 4 9, हाँ हो गया। अब हम लोग चलो इस पे मैपिंग करते हैं। तो मैपिंग कैसे होगा, 1 के लिए 1 तो 1 के साथ 1 का लिंक बनाओ। ठीक है, 2 के लिए 4 तो 2 के साथ 4 का लिंक बनाओ। 3 के लिए 9 तो 3 के साथ 9 का लिंक बनाओ। 0 के लिए 0 तो 0 के साथ 0 का लिंक बनाओ। -1 के लिए 1 तो -1 के लिए 1 हो गया। अच्छा, -2 के लिए 4। ठीक है, और -3 के लिए 9। ये हो गया। तो इसको हम ए और इसको हम बी नाम दे देते हैं। वैसे भी सेट ए बी है, तो तुम लोग यहाँ पर भी चाहो तो ए बी नाम दे देना, मतलब दे ही सकते हो, देना भी चाहिए। ठीक है, जो भी सेट रहेगा, ए बी रहेगा ए बी, पी क्यू रहेगा पी क्यू, जो भी सेट रहेगा उसके हिसाब से नाम हो जाएगा। अब ये मेरा कैसा मैपिंग हुआ, देखो 1 to 1 तो नहीं हुआ। 1 to 1 का मतलब एक के लिए एक ही हो रहा है, एक इनपुट उसके अगेंस्ट में एक ही आउटपुट, वो अपने आप को रिपीट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन ये कौन सा वाला हुआ, इसका मतलब कौन सा मैपिंग हो गया। ম্যাম 1 2 মেনি। 1 to मेनी का मतलब होता है एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट। ये क्या एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट हो रहा है। না ম্যাম এটা তো না देखो ওটা। 1 के लिए 1 ही है, एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट नहीं है। তাই এটা মেনি টু মেনি হবে। मेनी टू 1 हुआ ना, ও আচ্ছা সরি মেনি টু 1 মেনি টু মেনি বলছে। मेनी टू 1 ना, ये देखो मेनी टू 1 होगा तभी फंक्शन होगा। ये फंक्शन हुआ,
ठीक है, या तो 1 to 1 होने से फंक्शन होता है या मेनी टू वन होने से। 1 to 1 तो ये है नहीं। 1 to 1 का मतलब क्या होगा कि 1 के लिए जो 1 हुआ ना, तो -1 के लिए 1 नहीं होना चाहिए। 1 to 1 का मतलब एक इनपुट के अगेंस्ट में एक ही आउटपुट होता है, तब वो 1 to 1 होता है ना। जैसे ये वाला, ये देखो ये वाला एकदम सीधा सीधा, इसमें तो कोई झमेला है नहीं। मेनी टू वन ये क्यों हुआ? मेनी टू वन का मतलब हो जाता है कि एक आउटपुट का एक से ज्यादा इनपुट। मतलब जैसे अगर हम इनपुट और आउटपुट का यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं, तो देखो जो मेरा आउटपुट 1 है उसके लिए कितना सारा इनपुट है बोलो तो? 1 भी है और -1 भी है। इसको बोलते हैं मेनी टू वन। ये देखो, इसको बोलते हैं मेनी टू वन। ঠিক है, মানে ম্যাম আউটপুট একটাই হবে আর ইনপুট অনেকগুলো হতে পারে। হ্যাঁ অনেকগুলো হতে পারে, তবেই তো ওটা ফাংশন হবে। যদি তোমার উল্টোটা হয়ে যায়, যেরকম তুমি বলে ফেলেছিলে কি আউটপুট অনেকগুলো যদি হয় একটা ইনপুটের জন্য, ধরো একটা ইনপুটের জন্য যদি অনেকগুলো আউটপুট, মানে একের জন্য 2ও পাচ্ছি, একের জন্য ধরো 5ও পাচ্ছি, তাহলে তো এমনিতেই ওটা ফাংশন হবে না। ফাংশন হবে না, হ্যাঁ ম্যাম। हाँ, तो इसीलिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो मेनी टू वन तो मतलब कैसे करके होता है पता है? 1 to 1 का मतलब एक इनपुट के अगेंस्ट में एक आउटपुट। 1 to मेनी का मतलब ये देखो, इसमें एक इनपुट से एक से ज्यादा आउटपुट, वही गड़बड़ी है। एक इनपुट से एक से ज्यादा आउटपुट होने से दिमाग ऐसे चलाओ कि एक इनपुट से एक से ज्यादा आउटपुट, 5 के साथ 2 भी है, 5 के साथ 3 भी है, 5 के साथ 4, गड़बड़, फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख सकते हो दोनों चीज को मिला के, कि ये चीज भी याद रखो वो चीज भी याद रखो, तो मैपिंग खुद ब खुद दिमाग में चला जाएगा। 1 to 1 तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है, ये ऑलवेज फंक्शन होगा एक के लिए एक। ठीक है, लेकिन एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट होने से ही पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर जाएगा। लेकिन अगर मेनी टू वन हुआ तब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनी मतलब आउटपुट बहुत सारा। ठीक है, आउटपुट एक, इनपुट जो है वो एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा इनपुट का एक ही आउटपुट। तो पहला जो लैंग्वेज है, ये देखो, ये यहाँ पर ये 1 का मतलब और ये 1 का मतलब क्या है, कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। जैसे देखो 1 to मेनी, तो 1 का मतलब यहाँ पर इनपुट और मेनी का मतलब आउटपुट, और यहाँ पर 1 का मतलब इनपुट और यहाँ पर 1 का मतलब आउटपुट। ठीक है, और मेनी का मतलब यहाँ पर फिर से इनपुट और यहाँ पर आउटपुट। तो सभी में पहला लैंग्वेज का मतलब इनपुट, दूसरे वाले का मतलब आउटपुट। तो इस हिसाब से भी सोच सकते हो। तो एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट प्रॉब्लम। ठीक है, एक इनपुट एक आउटपुट कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब फंक्शन होने के लिए, और प्रॉब्लम मतलब और कुछ नहीं। और मेनी टू वन का मतलब इनपुट जो है, बहुत सारे इनपुट का एक ही आउटपुट है। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो फंक्शन होगा। बहुत सारे इनपुट का एक ही आउटपुट है, तो इनपुट अलग होने से ही हुआ डिस्टिंक्ट। ठीक है, आउटपुट अगर सिमिलर भी होता है तो नो इशू है ना, कि 1 1 हुआ, -1 भी 1 हुआ, तो सेकेंड एलिमेंट रिपीटेशन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन होगा। तो मेनी टू वन क्यों फंक्शन हुआ वो भी मैंने समझा दिया। ठीक है, कि मेनी टू वन क्यों फंक्शन होगा। बोलो, यहां तक बात समझ में आ गया? हाँ मैम। ठीक है, अच्छा, अब इसमें चाहो तो ये चीज लिख लो, 1 आउटपुट हैज मेनी इनपुट, जो कि फंक्शन बनने के लिए कोई भी इसके वजह से कोई कांस्टेंट नहीं हो रहा है, ये फंक्शन आराम से बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल ले रहे, तुम लोग बताना ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ए 1 2 3 4 और बी 2 4 6 8 और 10। तो R1 रिलेशन बनाना है जहां पर A कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर में रहेगा और A लेस देन B होना चाहिए। ठीक है, तो R1 कितना होगा? A लेस देन B होगा, तो कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा? मैम 1 2 1 4
1618 110 1618, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं, और भी बहुत सारा आ सकता है अगर मैम देखोगे এটা तो। হবে ए না लो, তার ফাংশন। ये तो पहला दो से ही पता चल रहा है, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट अपने आप को, রিপিট क्योंकि করছে। फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट एलिमेंट अपने आप को रिपीट कर गया। और इससे अगर मैपिंग बनाओगे तो कौन सा मैपिंग बनेगा? तो सीधा बात है, देखो, 1 to 1 मैपिंग फंक्शन होता मैम है, 1 टू मेनी टू मेनी। 1 to मेनी मैपिंग होगा। तो इससे मैपिंग जो बनेगा वो बनेगा 1 to मेनी मैपिंग। ठीक है, अच्छा चलो और एक एग्जांपल नेक्स्ट देखो। R2 A, B such that B equal to A। ठीक है, तो R2 में क्या क्या आएगा? यही प्रोडक्ट सेट लो, मतलब ए बी यही वाला डेटा ले लो और उससे बोलो R2 क्या क्या आएगा अगर B इक्वल टू A ले रहे हैं तो, इसी वैल्यू से। मैम 1 2 हम्म 2 4 हम्म 3 6 আর 4 8। हम्म बोलो क्या ये मैपिंग होगा? मतलब सॉरी, फंक्शन होगा? হ্যাঁ ম্যাম ফাংশন হবে এটা আর 1 to 1 হবে এটা। हाँ, इसका मैपिंग जो है 1 to 1 मैपिंग होगा। ठीक है, तो इतना भी मुश्किल नहीं है, एक बार दिमाग में चला जाता है तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, और एक ले लेते हैं एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए। P -2 -1 0 1 और 2, और Q 0 1 2 3 4, और R3 ले लो P, Q such that Q इक्वल P स्क्वेयर। तो R3 में क्या क्या आएगा? मैम -2 4 हम्म सही है। -1 1 हम्म और 0 0 हम्म और भी आएगा कुछ? আর হ্যাঁ ম্যাম 1 बोल। 1 হবে আর 2 4 হবে। बस, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब बोलो फंक्शन है कि नहीं है? হ্যাঁ ম্যাম ফাংশন। फंक्शन है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन है। तो अब इसका আর मैपिंग क्या এটা होगा? মেনি টু 1 হবে ম্যাম। हाँ, मेनी टू वन मैपिंग होगा, क्योंकि 1 to 1 तो नहीं हो रहा है। 1 to 1 का मतलब -2 के लिए 4 होगा, तो -2 के लिए 4 हो रहा है तो 4 किसी और के लिए नहीं होना चाहिए, जबकि 2 के लिए भी 4 हो रहा है, तो 1 to 1 तो नहीं हो रहा है। तो फंक्शन कब होता है? या तो 1 to 1 हो जाए या तो फिर मेनी टू 1 हो जाए। ठीक है, और ये मेनी टू 1 तो हो ही रहा है ना। मेनी मतलब क्या? इनपुट एक से ज्यादा, उसके लिए सेम आउटपुट। ये देखो, 2 के लिए भी 4, -2 के लिए भी 4, तो ये हो गया इसका मतलब। ठीक है, अच्छा, अब मेनी टू 1, तो इससे समरी यही निकल के आया। चाहो तो इस चीज को हम लोग एक बार लिख ही सकते हैं कि अगर 1 to 1 हुआ तो क्या होगा? फंक्शन यस, है ना। मेनी टू 1 हुआ तो फंक्शन होगा। और अगर 1 to 1 हुआ, सॉरी 1 to मेनी हुआ, 1 to 1 तो लिखा था, गलती से लिख दिया। তাহলে ম্যাম 1 হবে to না। तब नहीं होगा, तो फंक्शन नहीं होगा। यही चीज याद रखना है, लेकिन समझ के, क्योंकि सिर्फ याद रखने से आंसर नहीं दे पाएंगे, समझना पड़ेगा ना चीजों को, तो ही आंसर हम लोग दे पाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग एक दो क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, करके देखेंगे, क्योंकि फंक्शन पढ़ा मैंने तो, मेरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तुम लोग अगर थोड़ा यहाँ से देखोगे तो तुम लोग को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम लोग भी क्वेश्चन कर पाएंगे अभी तक जो सीखा है। ठीक है, कर क्यों नहीं पाओगे, जरूर कर पाओगे, बट यहाँ से ज्यादा नहीं, 4 5 करेंगे तो 7B का जल्दी जल्दी हो जाएगा। बोल रहा है कि अगर A ये है, B का आंसर ये है, तो विच ऑफ द रिलेशन ऑन A to B इज अ आर फंक्शन। तो कौन सा फंक्शन है बोलो, इसमें से कौन सा फंक्शन है? ये कुछ रिलेशन सेट इन्होंने बनाया है, A B C D, ये 4 रिलेशन सेट है, इसमें से कौन सा रिलेशन सेट फंक्शन है? हो सकता है तुम लोग को लगे कि 2 आंसर है, तो वही बता दो, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर 2 है, जो कि एग्जाम में ऐसा होगा नहीं, बट यहाँ पर दिया है तो
इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं मैम होगा। बी और डी। हाँ, बी और डी ये दो आंसर होगा। तो ऐसा मत सोचो कि एग्जाम में ऐसा हुआ तो फिर हम लोग सर्कल किसको करेंगे, मतलब तुम लोग को तो आंसर उस तरीके से देना है ना। तो एक्चुअली देखो यहाँ पर दिया है, बट एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होता है कि मेरा एक से ज्यादा आंसर हो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी एंड डी। सही है, आंसर हो जाएगा बी एंड डी। अच्छा, यहाँ पर दो आंसर क्यों हुआ ये बता सकते हो? सही है आंसर। ম্যাম ফার্স্ট এলিমেন্টে রিপিট করছে না। हाँ, फर्स्ट एलिमेंट बी और डी में देखो रिपीट नहीं कर रहा है, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, जबकि इसमें रिपीट कर रहा है एक्स एक्स, यहाँ पर वाई वाई, ठीक है। तो इसीलिए ये दो फंक्शन नहीं हुआ, सिर्फ बी और डी फंक्शन हुआ। तो मैंने बोला ना बहुत जल्दी हो जाएगा। एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई 5 वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये फंक्शन होगा, कॉम्पोजिट फंक्शन होगा, वन वन मैपिंग होगा, नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। तो पहला बात है, देखो कॉम्पोजिट फंक्शन मैंने भले ही अभी नहीं पढ़ा है, तो ये इतना समझो कि कॉम्पोजिट फंक्शन आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो बाकी अब तुम लोग बोलोगे तो मैंने ये पढ़ाया नहीं तो कैसे, तो पढ़ाएंगे तो उस पे फिर रिलेट कर लेना, बट इतना समझो कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं होने वाला। कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के अंदर जब फंक्शन का यूज होता है तो उसे कॉम्पोजिट बोलते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक्स प्लस वाई 5 बोला है, एक्स और वाई जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब एक रिलेशन सेट में, तो क्या ये फंक्शन सेट होगा कि नहीं होगा? तो कैसे बताओगे? तो सिंपल तरीका है, देखो हम बताते हैं ये वाला कैसे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें x प्लस वाई मेरा बोला है 5, तो यहां से हम बोल सकते हैं y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ठीक है। अब मैंने एक सेट बनाया r। अब बोलो इसमें x नॉर्मली इनपुट होता है, y को आउटपुट बोलते हैं, तो तुम लोग x का कोई भी एक वैल्यू बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी, ম্যাম कुछ 2। भी। 2, तो फिर y कितना आ जाएगा? ওয়াই ম্যাম 3। 3, ठीक है। फिर बोलो x का कुछ भी वैल्यू, कुछ भी अपने मन से जो ठीक लगता है बोलो। 4 माइनस में, ম্যাম। प्लस में, 4, ठीक है। तो फिर y कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। 1। और कुछ बोलो, कुछ माइनस में बोल दो, जीरो बोल दो, थोड़ा अलग बोल दो, मतलब जीरो बोलो, x का जीरो तो y 5 हो जाएगा। चलो माइनस में कुछ एक बोलो। -3 ম্যাম। -3, तो फिर y कितना हो जाएगा? 8, হ্যাঁ 8। ठीक है। तो ऐसे करके तो कुछ भी हम लोग मतलब रिलेशन सेट में कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट बोला नहीं है। मैंने y इक्वल আরে टू ম্যাম 5 এটা माइनस एक्स, ফাংশন হবে। हाँ ये फंक्शन होगा। क्यों होगा पता है? क्योंकि हम लोग x का जो भी वैल्यू लेंगे, ठीक है, उसके अगेंस्ट में y का आंसर हमारा कुछ और ही आ रहा है, और हमारा कभी भी एलिमेंट अपने आप को रिपीट করছে না। नहीं नहीं करेगा। करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। तुम लोग x का कोई भी वैल्यू ले लो। अच्छा, तुम लोग अगर बोलोगे हम x का वैल्यू ना फिर से 2 लेंगे, लो फिर से 3 तो आएगा, तो फिर ऑर्डर पेयर तो अपने आप को रिपीट नहीं कर सकता है। तुम लोग बोलोगे कि हम हाँ एक हाँ। बार 2 क्यों ले, हम 2 बार 2 लेंगे, 5 बार 2 लो, क्या फर्क पड़ता है? हर बार तो 2 3 निकल के आएगा, वो तो लिखना अलाउड है नहीं, रिपीटेशन तो सेट के अंदर एलिमेंट्स के हिसाब से अलाउड नहीं है। तो फिर वो तो कोई फायदा ही नहीं है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शन। और ये फंक्शन है, और इसका मैपिंग क्या होगा? 1 वन। to 1 হবে এটা। हाँ, ये 1 to 1 होगा। तो फिर आंसर क्या हो गया? आंसर मैम এটা सी। सी होगा, क्योंकि पहला तो लिखा है नॉट ए फंक्शन, वो तो आंसर नहीं हुआ। कॉम्पोजिट फंक्शन ये है नहीं, तो वन वन मैपिंग हो गया, तो आंसर मेरा सी हो गया, ठीक है। अगर मुझे बोलता इज अ फंक्शन तो भी मेरा आंसर यही वाला होता, ठीक है। अगर ये नॉट ए फंक्शन के जगह इज अ फंक्शन बोलता तो ये आंसर हो जाता, तब फिर वन वन मैपिंग नहीं देता, या फिर इस केस में हो सकता है ए सी दो आंसर ले लिया जाता, बट जब नॉट ए फंक्शन लिखा है तो हमारा आंसर वन वन मैपिंग होगा। अब ये 3 वाला, ठीक है। 3 वाले में बोला है x इक्वल टू अगर 4 है तो फंक्शन होगा कि नहीं होगा? एक्स वाई इस तरीके से है, ठीक है, और x इक्वल टू 4 है, ठीक है। x इक्वल टू 4 है ম্যাম वेयर তাহলে x তো कॉमा, প্রত্যেকবারই 4ই হবে। हाँ, तो তাহলে क्या এটা ये হবে না फंक्शन? ফাংশন। हाँ, ये कभी भी फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि x तो मुझे फिक्स कर दिया ना, x मुझे फिक्स कर दिया, मतलब r में हम क्या क्या लिख सकते हैं? 4 कॉमा देके कुछ भी लिखो, अपना मर्जी कुछ भी लिखो, क्योंकि मुझे y के लिए तो कुछ फिक्स्ड बोला नहीं है, कुछ भी लिखो, क्या लिख सकते हो? 3 कुछ भी बोलो, ম্যাম। कुछ भी, कुछ भी, 3 0 जो लिखना है लिखो, -1 जो लिखना है लिखो, क्योंकि मुझे तो कुछ बोला হ্যাঁ। ही नहीं है। मतलब ओवरऑल बात इतना है कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट अपने आप को रिपीट कर जा रहा है। अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट अपने आप को रिपीट कर जा रहा है तो ये हो जाएगा नॉट ए फंक्शन। अब आंसर किस पैटर्न में है वो देख लेते हैं। आंसर है नॉट ए फंक्शन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर में बोला है एक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर।
y जो है वो x का स्क्वायर होगा और x कॉमा y बिलोंग्स टू r। ठीक है, अच्छा हम ম্যাম लोग को এটা 1 to 1 হবে, नहीं 2 হলে मेनी 4 হবে, 4 मेनी टू वन হবে। देखो आर में क्या क्या आएगा, जैसे अगर 1 लेते हो तो 1 1 आ सकता है और क्या आ जाएगा, अगर 2 लेते हो तो क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 2 लिया, 4 मैम, हाँ अगर मैंने 3 लिया तो कितना आ जाएगा, 6, 9 ओ हाँ सॉरी स्क्वायर 9, तो, हाँ तो ऐसे करके होगा। अगर -1 लिया तो मैम 1 आ 1, जाए, तो ऐसे करके हम लोग जो जो लेंगे उसके हिसाब से आता जाएगा। तो ये पहला बात है, इज अ फंक्शन होगा, ऑलवेज हो रहा है ना फंक्शन, हाँ क्योंकि मैम, फर्स्ट एलिमेंट अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। और ये 1 to 1 तो नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, मेनी टू मेनी टू 1, হ্যাঁ ম্যাম वन এটা মেনি टू 1 to 1, 1 क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज -1 के लिए भी 1 आ रहा है, तो ये माइनस वाला भी एक आधा ले लेना चाहिए ताकि हमारा आंसर में क्लैरिटी आ जाए। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ए फंक्शन, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर है, मैंने दोनों हिसाब से लिख दिया। अगर मेरा मैपिंग के हिसाब से देता तो तुम लोग को लिखना पड़ता मेनी टू वन, और ये हमें दिया है इस तरीके से, तो ये हम लोग का हो गया फंक्शन। अच्छा अब 5th नंबर पे देखते हैं, यही वाला लास्ट करेंगे। 5th नंबर पे बोल रहा है एक्स कॉमा वाई एक्स लेस देन वाई, x comma y such that x less than y, x comma y belongs to r। तो r में क्या क्या आ जाएगा, r मुझे क्या लिखना है, हमेशा x जो है वो y से कम होगा। जैसे 1 2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 1 4 लिख सकते हैं, है ना, হ্যাঁ और ম্যাম, 2 4 लिख ম্যাম सकते हैं, 2 হ্যাঁ, और क्या लिख सकते हैं, 2 3 -2 2 भी लिख सकते हैं, हाँ 2 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन হবে না ম্যাম, नहीं होगा, क्योंकि अपने आप को रिपीट करेगा। अब एग्जाम्पल लेने के टाइम पे 1 2 के बाद फिर 2 4 लिख दोगे, ठीक है लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 2 के साथ 1 4 भी तो हो सकता है। तो ये सारी चीजों को दिमाग में रखना है कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो तुम लोग 1 एक ही बार लिए, बाकी नहीं ले रहे हो, रिपीट नहीं करवा रहे हो, तो रिपीट पॉसिबल है तो करके देखना पड़ेगा, तब ना क्लैरिटी होगा कि फंक्शन है कि नहीं है। तो ये फंक्शन नहीं है, और इसका जो मैपिंग बनेगा फिर वो कौन सा वाला बनेगा, तो फंक्शन होने से दो मैपिंग बनता है, फंक्शन नहीं होने से एक ही मैपिंग है जो बनता है, जिसको बोलते 1 हैं to 1 to मेनी, मेनी। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, किसके ऊपर है, 1 1। तो देखो पहला बात है इस क्वेश्चन का, एक अच्छा बात ये देखो 1 1 मैपिंग और फंक्शन ये दोनों सेम ऑप्शन है। ठीक है, 1 1 मैपिंग का मतलब भी फंक्शन होगा और फंक्शन, तो दोनों आंसर तो हो नहीं सकता है एक क्वेश्चन का नॉर्मली। ठीक है, वैसे इस चैप्टर में हुआ वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली सोच के देखो दो आंसर तो एक क्वेश्चन का हो नहीं सकता है, तो या तो नॉट ए फंक्शन होगा या नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या निकल के आ गया, नॉट ए नॉट ए फंक्शन। फंक्शन। ठीक है, तो 5th तक कर लिया हम लोगों ने, आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही, थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय।